हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। क्या मेरा वॉइस आ रहा है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? यस सर। दिख रहा हूं? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये आप स्टूडेंट हो या फिर कोऑर्डिनेटर हो वहां? सर। हैं? कोऑर्डिनेटर? यस सर। अच्छा अच्छा, आप भी पढ़ते हो क्या? नो सर। नहीं पढ़ते नहीं हो, पढ़ लो यार। ठीक है, ओके। और भाई बाकी पाठशाला में आवाज नहीं जा रही क्या आज मेरी? पटना यस सर, आ रही है। आ रही है? नारनौल, यस पटना, सर। भोपाल, कटक, पिलानी। पिलानी में तो गुड बच्चे इवनिंग सर। बैठे हैं। गुड हाँ, इवनिंग गुड सर। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर आप कैसे हो? गुड इवनिंग मैं सर। बहुत अच्छा हूँ, फिट एंड फैट एज यूजुअल। ओके सर। ओके, ठीक है छोड़ दो। चलो ठीक है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग, सर वेरी गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग बोल के दे दिया करो माइक, ठीक है? सर हाँ, सर वो ग्राफ वाला क्वेश्चन कब कराएंगे सर आप? ग्राफ वाला क्वेश्चन भी कराएंगे भाई, क्यों नहीं कराएंगे। पहले सर ग्राफ से डीपीपी पहले जो में हो चीजें नहीं पढ़ना पा है रहा वो है तो सर। जरूरी है ना। ग्राफ से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ना है, उसके बाद ग्राफ पे लाएंगे आपको, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना? उससे पहले ग्राफ तभी समझ में आएंगे जब उससे पहले वाली चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है? इसलिए पहले उसको करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, चले स्टार्ट करें भाई आज का ये लेक्चर। यार कल इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने स्टार्ट करा दिया था, कुछ कुछ याद आया होगा, नाइन्थ में भी थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी होती है। पर मैं ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ याद कर लेना है, बट थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है। जो नाइन्थ में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते थे, वैसे ही क्वेश्चन अभी भी आएंगे। थोड़ी सी अच्छे से हम उसको समझाएंगे, क्वेश्चंस में और भी कराऊंगा आज। बट आप लोगों से सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप ऑनेस्टली रोज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें इक्वेशन ऑफ मोशन की। और इसमें साइन कन्वेंशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का भी जब ये लेक्चर स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों से पूरी पूरी एक उम्मीद रखता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आपको मैं कोई क्वेश्चन कराऊं या जब मैं समझा रहा हूं, आप एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे की नोटबुक में ना ताका झाकी करें, सिर्फ सामने देखें और समझने पे जोर दें, ठीक है ना? जितना मैं समझा रहा हूं उससे अच्छा आपके साथ वाला आपको नहीं समझा रहा होगा। कई बार मैंने देखा है, बात करते हो एक दूसरे से पूछ रहे होते हो, ठीक है, एक बार मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आप डिस्कशन कर सकते हो, दैट्स ओके। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप पूरे ध्यान से, पूरे मन से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो बहुत ध्यान से समझना। आज साइन कन्वेंशन पे बहुत डिस्कशन मैं करने वाला हूं, बहुत आराम से समझना। जो जो चीजें समझाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं आज क्या करेंगे। एक्सेलरेशन पे ही चर्चा करेंगे जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और मोशन जो अंडर ग्रेविटी है, कोशिश करूंगा आज मैं उसके भी काफी सवाल आप लोगों को करा दूं। सो करने से पहले मैंने आपको कल 3 सवाल दिए थे, अगर आपको याद हो, करे थे ना? मैंने आपको 3 सवाल दिए थे, होम मतलब 2 या 3 क्वेश्चन दिए थे, शायद 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। और आपको कहा था मॉड्यूल की एक्सरसाइज आप एक बार करके देखना, एक बार ट्राई करना। वो क्वेश्चंस भी मैं आज कराऊंगा, चेक करेंगे कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के सामने एक बार रिकैप रख देता हूं। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमने कहा था एक बार इसको डिस्कस करेंगे। एक इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन होती है। और ये थर्ड इक्वेशन जो हमारी है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें मैंने आपको बताया था v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो भी आपकी फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये आपको याद होगा। जिसमें से v वेक्टर क्वांटिटी है, u वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ टाइम स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। टाइम सिर्फ यहां पॉजिटिव ही इस्तेमाल करेंगे हम, याद रखना, टाइम को सिर्फ पॉजिटिव ही लिखेंगे। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने कल लास्ट क्लास में देखी भी थी, और 2-3 सवाल भी किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन के इन्हीं से। तो हर सवाल में आपको इन्हीं का इस्तेमाल करना है। पर ये तब इस्तेमाल होती है, एक स्पेशल कंडीशन पे इस्तेमाल होती है। वो स्पेशल कंडीशन कोई मुझे बताएगा, इन इक्वेशन को कब इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसी सर कौन सी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है ना? जब एक्सेलरेशन क्या होता है,
कांस्टेंट विद टाइम। सिर्फ हम इसको तब यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। अगर वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, तभी इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? अगर मैं एक्सेलरेशन को यहां 0 डाल दूं तो आप देख सकते हो क्या इक्वेशन बनेगी, सोच रहे हो? अगर मैं एक्सेलरेशन को 0 डाल दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? कोई सोच सकता है कि सर अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन है ही नहीं, अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? अगर आप सबसे पहले वाली So v is equal to u. इसका मतलब यही हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। सही बात है ना भाई? ये तो मतलब हुआ ना इस इक्वेशन में, v इज इक्वल्स टू u, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर है एक्सेलरेशन 0 होने पर। सही है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यहां एक्सेलरेशन को 0 कर दोगे तो क्या आएगा? S is equal to ut. s इज इक्वल्स टू u इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। और ये इक्वेशन हम जानते हैं जब एक्सेलरेशन नहीं होता तब लिख सकते हैं हम डिस्टेंस को। क्या लिख सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम। ये सिर्फ तब लिख सकते हैं जब एक्सेलरेशन 0 हो, कोई भी एक्सेलरेशन ना हो तो हम डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन होगा तो ये वाला कंपोनेंट एक्स्ट्रा होगा, एक्सेलरेशन होगा तो हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, हाफ at²। लास्ट इक्वेशन, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी सेम ही चीज है। अगर आपने यहाँ एक्सेलरेशन को 0 डाल दिया तो यहां से आ जाएगा v² इज इक्वल्स टू u²। ये भी फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही है, यानी कि v u के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? ये भी फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही है। तो आप देख सकते हो ये जो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट अगर आप इसमें एक्सेलरेशन को 0 डाल दोगे तो भी काम बन जाएगा। तो बहुत सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगी। पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u, सेकंड इक्वेशन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कह रहे हो तो स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो। ठीक है? ओके, सो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज इसके आगे चर्चा करेंगे। ये रिकैप हो गया, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने एक बार इस पर चर्चा की थी। इसमें कुछ लिखना है तो 5 सेकंड्स दे रहा हूं, 5 to 10 सेकंड्स। आप नोट कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो। ये तो लिखी हुई है, ये जो नई चीजें मैंने पिंक कलर से लिखी है, अगर चाहते हो लिखना तो आप लिख सकते हो। ओके, आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने। नोटेड? चलो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसका क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मुझे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, मैंने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं जब मेरा मोशन हो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैं उसी केस में ये डिस्कशन कर रहा हूं जब मेरा मोशन हो रहा है और वो किससे हो रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तब मैं ये फॉर्मूले की बात कर सकता हूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। मान लो ये एक रॉड है, मतलब हमारी एक सड़क है और इसके ऊपर कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई कार मूव कर रही है। ठीक है ना? तो हम यहाँ अपनी कार को बना देते हैं इस तरीके से, ये हमारी कार मूव कर रही है और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u। ये जब स्टार्ट कर रही थी जर्नी, यानी कि t इज इक्वल्स टू 0 से हमने इसका जर्नी को स्टार्ट किया 0 सेकेंड से, तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u और मैं मान रहा हूं ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और इसके पास एक एक्सेलरेशन है a। बट ये एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये बदल नहीं रहा है वक्त के साथ। ठीक है? तो अभी इसकी स्पीड है u, तो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा इसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? मुझे बताओ। एक्सेलरेशन अगर मेरा पॉजिटिव है तो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर मैं देखूं, मैं u यहां पॉजिटिव ले लूं और a को भी अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मैं मान लेता हूं 1 सेकंड बाद आपको कार यहां दिखी, मैंने मान लिया 1 सेकंड के बाद मुझे अपनी गाड़ी यहां नजर आई, ये t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। ठीक है ना? 1 सेकंड के बाद मेरी गाड़ी यहां से यहां पहुंच गई। ठीक है ना? इसके बाद यहां उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन तो मैंने कांस्टेंट माना ही है। और 2 सेकंड बाद मान लो मेरी गाड़ी यहां पहुंच गई। 2 सेकंड के बाद अगर मैं ध्यान से देखूंगा, मेरी गाड़ी मान लेते हैं यहां पहुंच गई। 3 सेकंड बाद अगर मैं देखता हूं, मान लो मेरी गाड़ी कहीं यहां पहुंच गई। 3 सेकंड के बाद मैंने मान लिया मेरी गाड़ी यहां पहुंच गई। तो ऐसे ही आप पूरा सफर इसका बना सकते हो, 4 सेकंड, 5 सेकंड एंड सो ऑन। तो यहां से यहां अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने नाम दे दिया s1। ये जो डिस्प्लेसमेंट है 1 से लेके 2 सेकंड को, इसको मैंने नाम दे दिया s2, है ना? इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दे दिया
S2, 2 से लेके 3 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने नाम दे दिया S3, और ऐसे ही आगे भी कर सकता हूं। तो S1 का मतलब है जो मेरी कार ने डिस्प्लेसमेंट की है 0 से 1 सेकंड में। S2 का मतलब है जो मेरी कार ने डिस्प्लेसमेंट की है 1 से 2 सेकंड में। S3 का मतलब है जो मेरी कार ने डिस्प्लेसमेंट की है 2 से 3 सेकंड में। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। यानी कि मैं nth सेकंड जब वर्ड यूज करता हूं ना, अगर मैं ये लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसका मतलब है मैं ये बताना चाहता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड का मतलब ये होगा जो पहले 1 सेकंड में मैंने डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी कि 0 से 1 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है S1, इसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। पहले 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड कहलाएगा। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में हो रहा है, देख के बताओ। S2 का मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में है, 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में। 1 से लेके 2 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तो इसका क्या मतलब होगा, S3 का मतलब होगा ये डिस्प्लेसमेंट 2 से लेके 3 सेकंड के बीच में। पहला वाला डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकंड के बीच में, ये वाला डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 सेकंड के बीच में, ये वाला 2 से 3 सेकंड के बीच में। अगर मैं बोलूं सीधा आपसे पूछूं, सोचो डिस्प्लेसमेंट इन, मान लो मैंने बोला 9th सेकंड, तो आप समझ रहे हो 9 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस टाइम के बीच में होगा, S9 जिसको मैं लिख रहा हूं, ये किसके बीच में होगा बोलो, ये होगा मेरा 8 से 9 सेकंड के बीच वाला। समझ रहे हो मेरी बात, ये किसके बीच में होगा, 8 से 9 सेकंड के बीच में। और ऐसे ही अगर मैं लिख दूं, सोचो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, अब बताओ ये डिस्प्लेसमेंट किस टाइम में होगा, Sn अगर मैं इसको लिख रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, ये होगा मेरा n-1 से n n के सेकंड, मिडिल के। है ना। लॉजिक सही है ना, अब ये पहले मुझे बताओ, ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है ना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड का कहता था तो 0 से 1 सेकंड का देखता था, डिस्प्लेसमेंट सेकंड का कहता था तो 1 से 2 देखता था। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट 9 सेकंड का कह रहा हूं तो 8 से 9 सेकंड के बीच में गाड़ी जितना चली है, ये एक ही सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, 8 से 9 सेकंड के बीच का, ये S9 कहला रहा है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब होगा n-1 से n के बीच का, ठीक है ना, क्योंकि जब यहां 9 लिखा था तो 8 से 9 था, जब यहां 3 लिखा था यहां 2 से 3 था, तो जब यहां nth सेकंड की बात करेंगे तो n-1 से लेके n तक, ठीक है ना। पहले यहां तक नोट कर लो, पहले यहां तक की कहानी नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, और यहां तक मुझे बताओ ये लॉजिकली क्लियर है ना, क्या निकालना चाहते हैं, ये बात समझ में आती है ना आपको। हम 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, किसी भी 1 सेकंड का, वो हो सकता है 1 से 2 का पूछूं, हो सकता है 2 से 3 का पूछूं, कुछ भी हो सकता है। यहां तक नोट कर लिया सभी ने, लिख लो लिख लो, बट अच्छे से नोट कर लो। समझने भी आना चाहिए आपको क्या कर रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से सभी को, लॉजिक क्लियर है क्या करना चाहते हैं। नो सर, क्या नो, लिख लिया या फिर लॉजिक क्लियर नहीं है, लॉजिक क्लियर। है यार, इससे बेसिक से क्या बताता मैं तुझे बेटे। ये 0 से 1 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख रहे हैं बोल, लिखा था बेटा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। यस सर। 1 से 2 सेकंड के बीच को क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन, बोलो यस सेकंड सर। सेकंड। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, जनरलाइज तो करना पड़ेगा ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसका मतलब मैं n-1 से लेके n सेकंड के बीच में जो उस 1 सेकंड के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट करूंगा उसे क्या बोलूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, मतलब आपसे कोई बोले डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, तो उसका मतलब क्या होगा, 4 से लेके 5 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। लॉजिक तो यही है बेटा। अब इसको निकालेंगे कैसे, एक फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए। फॉर्मूला क्या बनेगा देखा जाए, अगर मैं ध्यान से देखूं, यही मेरी वो गाड़ी है, इस पे मैं अपनी गाड़ी ले लूंगा,
तो मैं मान लेता हूं ये मेरी गाड़ी है और मैं टाइम ले लेता हूं, ये t इज इक्वल्स टू क्या हो गया n-1, मतलब t इज इक्वल्स टू n-1 सेकंड पे आप यहां हो और t इज इक्वल्स टू n सेकंड पे आपकी गाड़ी यहां है। पीछे से कहीं गाड़ी चलती हुई आ रही थी, आगे की तरफ जा रही थी, है ना। तो यहां से लेके यहां तक जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा ये मेरा n-1 सेकंड में होगा और यहां मैं t इज इक्वल्स टू n सेकंड पे पहुंच रहा हूं, ठीक है ना। मान लो आपकी गाड़ी यहां से चालू हो रही है, आपकी गाड़ी यहां से चालू हो रही है, ये कौन सा है, t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एक्सेलरेशन a। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं लिख सकता हूं Sn-1 और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको लिख सकता हूं Sn, ठीक है ना भाई। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसमें से अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूं तो मैं ये निकाल लूंगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, Sn। Sn का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड और ये वाला डिस्प्लेसमेंट का मतलब है 0 से n-1 सेकंड में जो आपने डिस्टेंस कवर किया और इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहां से लेके n सेकंड में जितना कवर किया। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इसमें से माइनस करूंगा तो क्या ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सोचो, n को कुछ और मान के देखो, अगर आप n से कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, मैं आपसे बोलूं 4 से 5 सेकंड में कितना कवर कर रहे हो, तो आप कहोगे सर 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और 5 वाले में से 4 को माइनस कर दो तो आपको ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। सोचो, ठीक है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो इस बात से, सोचो। अब अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मतलब Sn। इसका मतलब होगा जो मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं n सेकंड में और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं n-1 में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। और s का फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला st, जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये हमने क्या पढ़ा है बोलो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैं यहां से देख लेता हूं मैं कि n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करूंगा और n-1 सेकंड में कितना करूंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा। तो यहां से Sn की जगह क्या आ जाएगा, जहां जहां t है वहां लिख देते हैं n, तो यहां से आ जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, यहां से Sn-1 निकालना है तो जहां जहां t है वहां n-1 डालोगे तो ये आ जाएगा u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन हर बार नहीं करनी होगी, तो मैं इसका डेरिवेशन एक बार आपको बता देता हूं और फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये n-1 है, ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a, यहां से आएगा n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। इसको लिख दो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब मैं यहां से पहले इसको अंदर ओपन कर लेता हूं, un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर और प्लस हाफ 1 माइनस 2n, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। मैंने एक बार क्या किया, n स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस 2n को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां से आ जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u, ठीक है ना, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, देखो यहां माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस हाफ an स्क्वायर और प्लस हाफ a इंटू 1 माइनस 2n, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से un कैंसिल हो जाएगा, हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, बस एक यहाँ u बचेगा, ठीक है ना, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास यहाँ u बचेगा और एक यहाँ नेगेटिव साइन भी था, 1 सेकेंड, एक नेगेटिव साइन भी आएगा यहां से, इसको प्रॉपर लिख दूं अगर मैं, ये an स्क्वायर था और माइनस हाफ a था, तो इसको आप लिख सकते हो प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये फाइनल फॉर्मूला है, आपको पूरे डेरिवेशन से लेना देना कुछ नहीं है, आपको ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। तो जो भी मैंने अभी किया है उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये आया कैसे है और दूसरी बात फाइनल रिजल्ट क्या है, ये फाइनल फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए, ये फाइनल फॉर्मूला है। इसका मतलब है जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखते हो ना, उसी तरीके से ये फाइनल फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पहले नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से एक बार रिकैप देता हूं कि मैंने क्या किया, पहले सब नोट कर लो। मैं ये नहीं चाहता मैं रिकैप दूं उसके बाद आप बोलो कि सर नोट कर रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं रिकैप दूंगा।
ये जो बीच के स्टेप है ना, इसकी प्रैक्टिस घर पे करना अपना आप बैठ के एक बार, कि हम ये कैलकुलेशन ही है सिर्फ, इसमें कोई खास कोई वो वाली मैथ्स नहीं है, ये आसान वाली मैथ्स है, 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इतना तो हम कर सकते हैं, है ना। जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन, सिर्फ वही है, फॉर्मूला मुझे पता है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करके यहाँ तक नहीं आ पा रहे तो थोड़ा सा डरने की बात है, क्योंकि इतनी मैथमेटिक्स तो हमें आनी है। अगर ये नहीं आ पा रहा यहाँ से यहाँ तो दिक्कत है। मैंने तो पूरा पूरा सॉल्व करके बता दिया, टाइम की जगह, वही तो। ठीक है ना, एन डाल दिया था मैंने, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हाँ सर बोल रहे थे सर उस पे नंबर न डाल के बस समझा देते, नहीं तो थोड़ा क्लियर हो जाता है सर, एन के जगह पे। बेटा जनरल फॉर्मूला तो मैं ऐसे ही बता पाऊंगा ना, ऐसे मैं हर टाइम के लिए वो थोड़ा तो निकाल है ही पाऊंगा। अभी सर, तो इस पे मतलब कि नंबर डाल के बताते थे तो समझ में आ जाता, नंबर डाल के, मतलब एन के जगह पे वैल्यू डाल के। ओ बाबू मेरी बात तो सुन ले मेरे बच्चे, ठीक जैसे है। अब तू फॉर्मूला पढ़ता है s = ut + ½ at², अब पहले एक जनरल फॉर्मूला तो हमें बनाना पड़ता है ना, ठीक है ना, तभी तो डेरिवेशन है, ये भी इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है, पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं तेरे को वो भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, पहले इसको नोट कर ले, एक काम कर। सर एक्सक्यूज मी। यस सर। हाँ सर स्कूल लेवल पे क्या है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगी? यार देखो, स्कूल में ना, कई स्कूल्स में मैंने देखा है वो कहते हैं ये डिराइव करने के लिए, है ना, तो आप इसको डेरिवेशन को भी लिख लेना स्कूल लेवल के लिए। और हालांकि अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो डेरिवेशन मुश्किल नहीं है बच्चे, देखो ये फॉर्मूला है, इसको 2 बार इस्तेमाल करना है। एक बार यहाँ टी की जगह क्या डालना है बोलो, एन, एक बार क्या डालना है, n-1, और उन दोनों को आपस में सिर्फ माइनस करना है। मेरे हिसाब से मैं बताऊं बच्चे क्या करते हैं ऐसे में, ये फॉर्मूला याद रखते हैं और फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं। तो कई बच्चे बस एक स्टेप लिखते हैं ये वाला, और सीधा फिर ये स्टेप लिख के ये लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप स्कूल के हिसाब से भी बोलो तो मैं कहूंगा आप इसको याद रखो, बट फाइनल रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। ओके सर, थैंक यू सो ओके, मच। एक बार जरा पीछे देखो, दोबारा से मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। मुझे बात समझना बच्चे, मैं अगर आपसे बोलूं मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3rd सेकंड में, सोचना, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो, सोचो सिर्फ। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3rd सेकंड में, मतलब मुझे यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सोचो, यही करना है ना, सोचो बच्चों। मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट 3rd सेकंड में निकालना है तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि गाड़ी ये कितना चली, ये S3 कहलाता है, ठीक है ना, S3 कितना है। तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे मैं यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, और मैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक बार मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, एक बार ये निकाल लूं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बता देगा, और ये वाला फॉर्मूला मुझे स्टार्टिंग से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो एक बार आप t की जगह डालोगे 3, और एक बार t की जगह डालोगे 2, यानी कि 2 बार आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। एक बार डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 3 सेकंड के लिए, एक बार डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 2 सेकंड के लिए, और 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 2 से माइनस करोगे। आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपसे बोले डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, तो आप इस फॉर्मूले को कितनी बार इस्तेमाल करो, 2 बार। एक बार 3 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक बार 2 के लिए। पर मैं चाहता हूं आपका काम आसान करना, मैं चाहता हूं आप 2 बार इस्तेमाल ना करो फॉर्मूला, आपको 2 बार करना पड़ेगा, एक बार ये निकालना पड़ेगा, एक बार ये निकालना पड़ेगा, और उनको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको थोड़ा जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज का मतलब क्या है, मैंने यहाँ 2 की जगह लिख दिया n-1 और 3 की जगह लिख दिया n, मतलब n-1 से n सेकंड का 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया ना, और मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बोल दिया कि आप पहले ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो n सेकंड के लिए, और इसमें से डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो n-1 सेकंड का, ठीक है। तो आपको क्या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये वाला नीले वाला डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसी को हमने यहाँ परफॉर्म किया है, और आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले की खासियत ये है, अगर मैं अब आपसे बोलूं ना डिस्प्लेसमेंट निकालो किसके लिए, बोलो 3rd सेकंड के लिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2 बार इस्तेमाल नहीं करना, आपको बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डालनी है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3rd सेकंड के लिए तो n की जगह क्या डाल दोगे, 3। तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड का। तो ये फॉर्मूला मैजिकल है, जादुई फॉर्मूला है, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट किसी 1 सेकंड का निकालना, मतलब किसी 1 सेकंड के निकालने के लिए वो बोले, तो इस फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना है। अब इस फॉर्मूले को मैं यही कहूंगा, याद कर लो, रट लो, जैसे भी करो, पर इसको याद होना चाहिए फॉर्मूला, आपको बार बार नहीं डिराइव करना है, ठीक है। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। मैं अब सवाल पे लेके आता हूं आपको सीधा, ठीक है। ये सवाल है, अब मुझे जल्दी से इसका आंसर करोगे। फॉर्मूला याद है ना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला याद हो गया ना, फॉर्मूला याद करो, u प्लस a/2 और 2n-1, और जल्दी से इसका आंसर बता दो। सर 14 मीटर। 14 आ रहा है,
बाकी बच्चे चेक करो। सर 14 मीटर 14 आ रहा है, 14 मीटर सर सब कुछ दिया देखो क्वेश्चन में। A car is moving 14 with meter, initial sir. velocity u, acceleration 2, find the 14 displacement in meter. 5 second. बस फॉर्मूले में डालने, आंसर आ जाएगा। करना सभी को है, कोई मुझे यहां दिख गया जो कर नहीं रहा है और सोच रहा है हाँ हाँ आ जाएगा, ऐसा एटीट्यूड मेरी क्लास में नहीं चलेगा। हाँ हाँ आ जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए, ऑप्शन सी करना है, आंसर लाना है, चाहे आसान ही क्यों ना हो। ठीक है, अभी करो बैठ के। ऑप्शन सी So 14 14 ऑप्शन सी, meter. ठीक है ना, सबका आ गया ना। सर सी सर। ठीक है, u की जगह क्या डाला 5, a की 5. जगह क्या डाला बोलो 2/2, और 2 टाइम्स टाइम nth सेकंड, मतलब कौन से सेकंड में हमें निकालना है बोलो 5th सेकंड, मतलब n की जगह क्या डाल देना यहाँ 5 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 10 - 1 यानी कि ये हो गया 9, ये हो गया आपका 14 मीटर। और अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता तो क्या करते, आप 2 बार डिस्प्लेसमेंट निकालते। आपको पता है आपको 5th सेकंड में निकालना है, तो आप क्या करते, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड निकालते और फिर माइनस करते डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। ये लंबा प्रोसेस होता, आपको 2 बार ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, s = ut + ½ at²। एक बार यहाँ टाइम को डालना पड़ता 5 और एक बार टाइम को डालना पड़ता 4, और दोनों को माइनस करना पड़ता। वो लंबा मेथड है, आपको लंबा मेथड नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब तक तो सभी ने नोट कर लिया होगा, इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान था। Yes, sir. अब ये सवाल, ये मैंने घर से करने के लिए भी दिया था, अब इसको सोचो। A body starts from rest and is uniformly accelerated for Sir, 3 C. सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर सी है। करा था घर पे ट्राई आपने बेटा, या भी करा है? यस सर करा था सर करा था ना। यस सर सी होगा ऑप्शन सी सर। चलो अब देखें, तो जो भी हमने option C. फॉर्मूला पढ़ा है उससे ये बहुत जल्दी ऑप्शन हो सी जाएगा। ऑप्शन सी है। हाँ ऑप्शन सी है बिल्कुल, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे ये और जल्दी हो जाएगा। देखो ध्यान से, पहले आप सवाल पढ़ लो, जिसने नहीं किया वो एक बार सवाल पढ़ ले। A body starts from rest and is uniformly accelerated for 3 seconds। ठीक है ना, एक बॉडी जो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से 3 सेकंड तक एक्सेलरेट करती है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकंड इज x1, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड इज x2, एंड थर्ड सेकंड में क्या दे रखा है वो बोलो x3। पहले एक सेकंड में x1, अगले एक सेकंड में x2 और अगले एक सेकंड में x3। यानी कि आप समझ रहे हो यहाँ x1 का मतलब क्या होगा, x1 का मतलब है s1, s1 का मतलब क्या होगा आपको पता है, फॉर्मूला u + a/2, और हम जानते हैं 2n - 1। यहां से n की वैल्यू क्या लेनी है हमें, ये। तो अगर हम s1 निकालना चाहते हैं यानी कि x1 निकालना चाहते हैं, u हमें दिया है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है बोलो, u हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 0, तो ये कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया तो a/2 लिख देते हैं, और 2 × 1 - 1 यानी कि हो जाएगा आपका a/2। चेक करो, ये हमारा s1 आया। और अगर आप x2 निकालना चाहते हो तो वो हमें पता है s2 है, यानी कि a/2, और यहां से क्या आ जाएगा 2 × 2 - 1, ये डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड है, तो ये आ जाएगा आपका 3a/2। और ऐसे ही अगर आप क्या निकालोगे x3 यानी कि s3, ये हमारा क्या आ जाएगा a/2, 2 × 3 - 1, ये आ जाएगा 5a/2। चेक करो, करके देखो सभी, अपने आप करके देखो। u 0 है, क्वेश्चन में u 0 है, इसलिए मैंने तीनों केस में s1 में भी u 0 लिया है, s2 में भी 0 लिया है, s3 में भी 0 लिया है। फॉर्मूला आप जानते हो sn का फॉर्मूला आप जानते हो, u + a/2 2n - 1, इसी फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं मैं। और फिर अगर आप रेशियो लोगे बेटा तो आपका रेशियो आ जाएगा a/2, रेशियो 3a/2, रेशियो 5a/2। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा तीनों जगह, और a से a कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1:3:5। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं दिया था, आप बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहीं भी एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है कि कितना एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब आंसर एक्सेलरेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि एक्सेलरेशन कितना है। ये भी लिख सकते हो, जिसका भी आंसर आ गया था ना पहले वो भी लिख ले कि इसका जवाब एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि एक्सेलरेशन क्या लिया जाए। आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन। बस इतना याद रखना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए उसने क्वेश्चन में बोला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
मैं क्वेश्चन में दे देता आपका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या होगा? तो आप कहोगे आंसर एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है सर। आंसर तो हर बार 1:3:5 आएगा, ये आप याद रखना, ठीक है? आगे बढ़ जाएं। ये नोट कर लिया सबने? ध्यान से देख लो बेटा, ये नोट कर Yes, लिया sir. सबने? ओके। यस सर। अगर इसी के साथ एक और Yes, दे sir, देता मैं copy कर x4, तो आंसर क्या आता बता सकते हो मुझे? इसी के साथ अगर मैं x4 दे देता s4, तो क्या आता? और आगे क्या टर्म आती है आप जानते हो? a/2 4 माइनस 1 तो ये कितना आता बोलो? 7/2। और अगर मैं s5 दे देता तो क्या आ जाता? So 9/2। 9/2. एक सीक्वेंस बन रही है ना, देखो 1 3 5 7 9 11, 2 का गैप है ना, मतलब आगे भी दे सकता है वो, ठीक है ना? x3 x4 आगे के भी बोल सकता था, तो 1 3 5। तो आपको एक रेशियो समझ में आ गया। इन जनरल आप साइड में ये भी लिख सकते हो, इन जनरल जो यहाँ रेशियो आना था, x1 रेशियो x2 रेशियो x3 रेशियो x4 टिल xn, ठीक है ना? तो ये रेशियो कितना आएगा? 1:3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 एंड सो ऑन, ठीक है? सर ये सिर्फ इसी केस के लिए होगा, मतलब जब 3 जब सेकंड की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना? और हर टाइम पीरियड आपको 1 सेकंड जैसे दिया है यहाँ, एक्चुअली 1 सेकंड भी नहीं, ये कांस्टेंट टाइम पीरियड है। पहले 1 सेकंड, दूसरे 1 सेकंड, तीसरे 1 सेकंड के लिए अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पहले 2 सेकंड, बाद के 2 सेकंड, फिर ऐसे भी देता ना, तो भी आपका आंसर सेम आता, जो अगले क्वेश्चन में आपको दिखेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नोट कर लिया हो तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर, कॉपी कर लिया। देखो ये क्वेश्चन, इसको ट्राई करो सभी। सर ऑप्शन 3 ऑप्शन सी होगा। चेक कर लो, ऑप्शन सी होगा. पक्का? ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी हो जाएगा सर। ओके। यस सर. क्या कह रहा है? अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकंड इफ इट मूव्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकंड एंड s2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स, देन s2 विल इक्वल्स टू s2 कितने टाइम्स है s1 के? करो पहले जिसका नहीं हुआ, जिसका हो चुका है वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ इसको ट्राई करो, चेक करो कैसे करेंगे। तो अगर पहले सेकंड में मान लो ये हमारी जर्नी है ना, यहां से मान लो कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, यहां से यहां तक कितना टाइम लग रहा है? t इक्वल्स टू 0, और यहां कितना लग रहा है? t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। और यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बोलो? t इक्वल्स टू 20 सेकेंड, ठीक है ना? इस डिस्प्लेसमेंट को वो क्या बोल रहा है? s1, और इस डिस्प्लेसमेंट को वो बोल रहा है s2। देखा जाए ये 1 सेकंड का डिस्टेंस नहीं है, पहले जो हम पढ़ रहे थे वो 1 सेकंड के लिए पढ़ रहे थे, ये 10 सेकंड का है। पर यहां से यहां तक भी कितना टाइम लग रहा है? सेम ही 10 सेकंड। यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 10 सेकंड, ठीक है? तो अगर आप s1 निकालना चाहते हो तो s1 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। आप चाहो तो पूरा करके देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। s का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? बोलो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक तो हो गया, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, एक तो हो गया ये लंबा वाला मेथड, इससे भी हमें आना चाहिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको पता है यहाँ बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब u कितना है मेरा? 0, है ना? तो यहां से आ जाएगा s10 का मतलब हो जाएगा जो ये डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में आप कर रहे हो, जो आप डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में कर रहे हो शुरू के 10 सेकंड में, इसी को आप s1 भी कह सकते हो, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि आप इसको s1 कह दो। तो s10 आ जाएगा ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास? बोलो, नहीं दिया कोई बात नहीं, आप a ले लो, इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 100 a/2। आप देख सकते हो, चाहे इसको 50 a लिख दो, ठीक है ना? ये आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक का, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट s20 होगा, 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो s20 अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो कितना आ जाएगा? बोलो, 0 प्लस हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 400 a/2, ठीक है? इसको आप लिख सकते हो 50a, और इसको आप लिख सकते हो कितना? ये हो जाएगा आपका 50a, और ये कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा आपका कितना? 100। कितना हो जाएगा ये? 200, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 200a। बट ध्यान से देखना, s1 था ये और s2 ये था, और s20 का मतलब ये था डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड। अगर आपको s2 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
इस 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको 20 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से जो भी आप डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड का कर रहे हो उसमें से 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 400A माइनस कितना है हमारे पास, ओ सॉरी 200A है, 200A माइनस 50A। ये कितना है हमारे पास 200A माइनस 50A यानी कि 150A, 150A। तो अगर आप चेक करो S2 डिवाइडेड बाई S1 तो ये आपका 3:1 ही आएगा, यानी कि S2 यहां से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स S1। ये लंबा मेथड है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसमें आपको पूरा करना पड़ा। आपने पहले ये डिस्प्लेसमेंट निकाला, S1 माना, ये 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, 20 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को S20 बोला, बट S20 क्या है 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, पर क्वेश्चन में जो S2 दिया है वो बोला है उसने 10 से 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, इसलिए S2 करने के लिए मुझे S20 में से S10 माइनस करना पड़ा, 20 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करना पड़ा तो 150A आया। फिर S2 बाई S1 आ गया हमारा, ये करके देख लो ना S2 बाई S1 ये कैसे आया, ये 150A डिवाइडेड बाई 50A करा है मैंने, ठीक है ना, तो ये अपना आप ही 3 टाइम्स चला जाएगा, 3:1 आ जाएगा, तो आपका आंसर तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये लंबा मेथड है, छोटा मेथड क्या होता है आपको पता है, यहां से यहां का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था, यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है S1 है, यहाँ का S2 है, अगले 10 सेकंड में मैं ले लेता हूँ S3, तो यहाँ जो रेशियो आएगा वही आएगा 1, 3, 5 आप देख सकते हो। मतलब आप यहाँ डायरेक्टली जानते थे S1 डिवाइडेड बाई S2 जैसे पिछली बार आया था 1:3, यहाँ भी वही आएगा क्योंकि ये टाइम इंटरवल और ये टाइम इंटरवल बराबर है। हेलो सर, सर एक हाँ बार जी, फिर से बता दीजिए रिकैप। ये लंबा वाला मेथड। यस सर। हाँ बेटे देखो क्या दिया क्वेश्चन में, आप कहाँ चाह रहे हो 0 से 10 सेकंड फिर 10 से 20 सेकंड, यही दिया ना सवाल में बेटा, और उसने 0 से 10 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दिया, देखो क्वेश्चन में क्या बोला बेटा S1, है ना, देख रहे हो ध्यान से, S1 का मतलब क्या है, शुरू के 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या नाम दिया S1। तो आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो यही जानते हो ना बेटा, S = UT + ½ AT², तो मैंने वही किया बेटा, 10 सेकंड के शुरू के 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये निकाल लिया। आप चाहो तो लिख दो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड है, ये आपने जो भी डिस्प्लेसमेंट किया है शुरू के 10 सेकंड में ये वो है, ठीक है ना। ये कितना आ गया बोलो बेटा आपका 50A UT + ½ AT², U तो आपको 0 पता है ना, तो ½ AT², ये आ गया आपका 50A। फिर मैंने बोला शुरू से लेके 20 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो मतलब आपको शुरू से लेके 20 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो S20 निकालना पड़ेगा, तो 20 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोबारा से U को 0 डालो प्लस ½ AT, T की जगह 20 डाला, उसका स्क्वायर किया तो ये आया 200A। बट क्वेश्चन में S2 क्या दिया, देखो S2 है डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकंड, यानी कि 10 से 20 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसको S2 कहा गया है, यानी कि मुझे ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड वाले में से 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने 200A में से 50A को माइनस किया तो 150A आया। अब आप रेशियो ले लो S2 बाई S1, S2 कितना है 150A और S1 कितना है मेरे पास 50A, तो ये कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ये 3 बना जाएगा, तो S2 बाई S1 आ जाएगा 3/1, यानी S2 आ जाएगा 3 टाइम्स S1। पर मैं कह रहा हूं इसको आप और आसानी से भी कर सकते थे, क्योंकि जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था यहाँ और यहाँ टाइम सेम है आपका, है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट 3 टाइम्स हो जाएगा इस डिस्प्लेसमेंट के, ये पीछे भी देखा था। हाँ बेटा सर इसको हम लोग छोटे वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते क्या? कौन से वाले बच्चे, तो जो पिछला आपने अभी बताया है, हाँ इसी से करना चाहिए आपको, मैं यही बता रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपके स्कूल में आए, स्कूल ये बड़ा वाला पता है मैं क्यों लिख देता हूँ साथ में, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में देखना यही सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लगता है ये वाला मानेंगे नहीं, आप स्कूल में करोगे एक स्टेप में वो कह देंगे ये कैसे आया, बट अगर आप नीट के लिए कह रहे हो तो आपको ऐसे डायरेक्टली सोचना चाहिए कि भाई ये भी 10 सेकंड है, ये भी 10 सेकंड है, आगे भी 10 सेकंड दे देता, उसके आगे भी 10 सेकंड दे देता, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना S1 रेशियो S2 रेशियो S3 क्या होता है, याद है ना, क्या होता है बोलो 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, तो आपको कॉम्पिटिटिव के लिए तो इसका आंसर वैसे ही पता होगा, देखते ही आपको समझ में आना चाहिए था
कि यहाँ S1 और S2 का रेशियो कितना आना चाहिए, 3:1, तो यही आंसर हो सकता है। आ रहा है ना समझ में अब सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? और ये लंबा वाला भी मैंने क्यों किया, आप अभी 11th में हो, अगर आप ड्रॉपर बैच में होते मैं ये लंबा वाला मेथड आपको कराता ही नहीं, मैं तो कहता ये मेथड करो, बट क्योंकि अभी आप 11th में हो, अभी सीख रहे हो, आपको बेसिक्स भी आने चाहिए और आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी आनी चाहिए, इसलिए मैं दोनों मेथड बता के चलता हूँ। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर हम लोग ये छोटे वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते? हाँ छोटे वाले से कर सकते हो, मैं बता तो रहा हूँ कि करना ही आपको छोटे से एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव में, नो स्कूल सर, वो वाले एग्जामिनेशन। में नहीं। हाँ वो जो आपने बोला था u प्लस a/2 वो होल। बेटा वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का होता था, अच्छा अच्छा, वो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताता था, ये ओके 10 सर, सेकंड है ना। थैंक यू सर। सर हाँ सर हाँ सर ये बच्चे। रेशियो वाला जो आपने बताया ये तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और टाइम सेम रहेगा। हाँ हाँ ये तभी आएगा आपका। सर अभी Thank you, जो sir. आपने फॉर्मूला बताया उस पे वो 10 और 20 बैठा कर नहीं आ रहा आंसर, 10 और 20 पुट करके यस सर, वो आंसर नहीं आ रहा है कौन से वाला बच्चा? सर। ये डिस्प्लेसमेंट। रेशियो वाला जो आपने बताया S1/S2। S1/S2। यस सर। अच्छा यहाँ से आ गया, पहले बताओ ये वाला आ गया, ये बड़े वाले मेथड Yes, से आ sir. गया आपका। यस सर। हाँ तो मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया आपको, मैंने ये बोला है, ये वाला फॉर्मूला नहीं कह रहा मैं आपको यूज करने के लिए बेटा, आप इस वाले में डाल रहे हो क्या? नो सर, ये वाला नहीं। फिर मैं उसी में डाल रहा हूँ सर, फिर भी नहीं हो रहा। किस में बच्चे? इसमें नहीं, किस में? एक मिनट, एक नहीं- सेकंड, नहीं आप सर, दो जने बोल रहे हैं, मुझे एक जना एक एक करके बोलो, ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा किसका क्या डाउट है, एक जना बोलो पहले। हाँ बेटा आप बोल, जो बॉय बोल रहा था वो बोले, लड़का जो बोल रहा था। हाँ सर, वो अभी इस स्लाइड वाले फॉर्मूले में मैं 10 और 20। नहीं बेटे ये 10 सेकंड के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है ना, पहली बात अगर आप यहाँ 10 डाल दोगे तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपने पता है क्या इस्तेमाल किया था, याद होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस n-1 किया था, आपने 1 सेकंड का ही इंटरवल लिया था जब ये फॉर्मूला Yes. डिराइव किया था। ये 10 सेकंड का नहीं है, अगर 10 का होता तो मैं यहाँ n-10 करता तो ये फॉर्मूला बदल जाता, समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए इससे फॉर्मूले से नहीं हो पा रहा। तो मैं फिर आपको ये बता रहा हूं, सिर्फ मैंने इतनी चीज बोली है कि आप ये याद रख सकते हो, जब यहां भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, उनका जो रेशियो लेता था तो वो 1:3:5 आता था, यस है ना? सर। मैं यही कह रहा हूं, यहां भी रेशियो अगर आप निकाल के देखोगे तो वो ऐसा ही रेशियो आ रहा है। आप एक काम करो, नेक्स्ट 10 सेकंड्स में निकालो, चलो सब एक काम करो, S40 निकाल के दिखाओगे मुझे, सॉरी क्या कहते हैं, S30 निकालो, चलो S30 कितना आ रहा है, करो सब करो, S30 निकालो कितना आ रहा है बोलो, हाफ करो a इंटू 30 का स्क्वायर, कितना आ गया बोलो बच्चे, देखो ध्यान से कितना आ गया, यहाँ से बोलो, तो 450 तो 450 450 है ना, कितना आ गया बोलो 450 है। अब 450 में से 200 को माइनस करो, कितना आ रहा है, 250। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूं ना इस चीज को। अगर Yes, मैंने S30 निकाला तो आप लोगों का कितना आया, जल्दी से बताओ मुझे, 450 450, और S20 कितना आया था, 200 है, सब कुछ लिख देता हूं, और S10 कितना आया था बोलो, 50 पहले तो इसका मतलब याद रखना, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये क्या है S30 क्या है S20, मैं जानता हूं आधे बच्चे यहीं खो गए होंगे। S30 का क्या मतलब है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 30 सेकंड में, जीरो से शुरू से गाड़ी जहां से इंजन स्टार्ट करती है वहां से 30 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है बोलो, 450 है। S20 का क्या मतलब है, गाड़ी जहां से शुरू करती थी, मान लो आपकी गाड़ी यहां से चालू कर रही है, ठीक है ना, इसका मतलब भी आना चाहिए, पता चले आप इसी में खो जाओ, ये t इक्वल्स टू 0 है ना बच्चे, यहां मैं टाइम रख रहा हूं ना, बोलो t इक्वल्स टू 0 है ना, यहां मैंने टाइम ले लिया t इक्वल्स टू 10 सेकंड, तो 0 से लेके 10 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, इसको हम S10 कह रहे हैं, और 20 सेकंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, मान लो अब आपकी गाड़ी यहां कहीं है, ठीक है ना, सॉरी अबाउट द डायग्राम, ठीक है, यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको आप क्या बोल रहे हो बोलो, S20, और 30 सेकंड में आपकी जहां गाड़ी आ गई है, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप क्या बोल रहे हो बोलो, S30। अब बताओ पहले ये तो समझ में आया ना कि ये है क्या, S20 S30 इसका मतलब क्या है, और इसको निकालने का तरीका क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस फॉर्मूले से निकाले आपने ये, ठीक है। तो मुझे फटाफट बताओ यहां से ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं S1 कह रहा हूं, यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट को मैं S2 कह रहा हूं, और ये वाले डिस्प्लेसमेंट को मैं S3 कह रहा हूं, है ना। तो अगर आप यहां से S1 की बात करो वो तो S10 ही होगा, और अगर आप S2 की बात करो तो वो होगा S20
माइनस S10 कितना आया बोलो 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 बोलो। अगर आप ये देखो S1 आया था आपका 50A और ये कितना आया अगर आप ध्यान से 150 देखोगे 150A 150 और अगर आप यहाँ से S3 निकालोगे तो ये कितना आएगा 250 है S30 माइनस S20 तो ये कितना आ रहा है आपका बोलो 250 है 250 अब रेशियो लो जरा 50A रेशियो 150A रेशियो 250A तो इसको 5 से कैंसिल करो या 50 से ही कर लो है ना। ये तो कट ही जाएंगे, ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 3 ये आ जाएगा 5 आ रहा है ना रेशियो इसका भी यही। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आप इसमें u प्लस a/2 2n-1 वाला फॉर्मूला यूज करो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं यहां भी जो पहले 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, बाद के 10 सेकंड, उसके बाद के 10 सेकंड, इन सभी डिस्प्लेसमेंट्स का जब आप रेशियो लोगे तो रेशियो यही आएगा 1 3 5 आगे चलते तो क्या आता 7 फिर 9 ठीक है ना, रेशियो यही रहेगा। ओके सर क्लियर। है ना, आया समझ में, दोनों में मतलब फर्क समझ में आया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है Yes, sir. तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप कॉम्पिटिटिव अप्रोच से करते तो आपको पता चल जाता ये शुरू के 10 सेकंड ये बाद के 10 सेकंड S1 by S2 मेरा 1 by क्या होगा पता है ना 1/3 होगा और S1 by S2 by S3 1/3 by मतलब 1:3:5 ऐसे चलेगा। ठीक है ओके इसको नोट कर लो जल्दी से जिसको लिखना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाएं आगे। चलो यस सर ओके ये सवाल सबको ट्राई करना है, आसान है मुश्किल नहीं है, सबको ट्राई करना है, नहीं होगा मैं बताऊंगा पर ट्राई सबको करना है। द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड बाय 200 मीटर पर सेकेंड while traveling through a wooden block in 10 seconds. सिंपल सा क्वेश्चन है। द रिटार्डेशन assuming it to be uniform will be, सिर्फ आपको यहां एक्सेलरेशन निकाल के बताना है, सिर्फ एक्सेलरेशन। सी आ रहा है देख लो सभी। ऑप्शन सी। सब देख लो सब देख लो अच्छे से। ऑप्शन सी सर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी है ऑप्शन सी सर सर ऑप्शन सी ऑप्शन सी सर। देखो अब इस क्वेश्चन में वही अटकेगा जो मतलब नहीं समझ पा रहा कि गिवन क्या है ऑप्शन आपको। 1 सर ठीक है ना, मैं बिल्कुल बेसिक ऐसे समझाऊंगा जैसे आप 9th में हो, सोचो इसलिए समझाऊंगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। v = u² + 2as, क्या यही तीन इक्वेशन हम जानते हैं? s = ut + ½ at², क्या यही तीन इक्वेशन हम जानते हैं? हाँ या ना, रिप्लाई करो, यही जानते हैं ना। ठीक है अब अगर हम ध्यान से देखें हमें निकालना क्या है, रिटार्डेशन, यानी कि एक तरीके से हमें एक्सेलरेशन ही निकालना है या ए की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है, नहीं तो कुछ करने का फायदा ही नहीं है। हाँ सर ए निकालना है। फिर अब हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड बाय 200 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, या क्या है? सोचो इस रिड्यूस्ड बाय कोई चीज जितनी घट तो गई यानी फाइनल कि है ये चेंज है। फाइनल ना तो ये फाइनल है ना ये इनिशियल है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। मेरी बात समझना ध्यान से। द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस्ड बाय 200 मीटर पर सेकेंड। कोई चीज मैं बोलूं कि तुम्हारे 30 नंबर घट गए, इसका क्या मतलब है? फाइनल मार्क्स है इनिशियल? आप कहोगे सर आपने ना तो फाइनल बताया ना इनिशियल बताया, बस आपने बोला मेरे 30 नंबर घट गए। इसका क्या मतलब हुआ? फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया गया। लॉजिकली सोच लो, मैंने बोला यार पिछले टेस्ट में तुम्हारे जितने नंबर आए थे ना उससे 2 नंबर कम हो गए, क्या मैंने पिछले टेस्ट के नंबर बताए? नहीं। क्या मैंने इस टेस्ट के नंबर बताए? नहीं। मैंने क्या बताया तुम्हें? इतने नंबर घट गए, यानी कि पहले में से बाद वाले नंबर को माइनस किया गया है। वैसे ही यहां भी उसने बोला है द वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 200, यानी कि ये हमें क्या दिया है? v - u दिया है, कितना? 200 मीटर पर सेकेंड। सोचो लॉजिक समझ में आना चाहिए। लॉजिक क्लियर है, लाइफ क्लियर है? लॉजिक ही नहीं क्लियर तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम? मतलब भी तो समझ में आना चाहिए ना सर। ठीक है अब आप सोचो आपको निकालना क्या? एक्सेलरेशन। खुद सोचो यार, डिस्प्लेसमेंट वालों को तो लेने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन का तो कोई यूज ही नहीं है क्योंकि एस की जरूरत है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं भी, हमें तो ये इक्वेशन लगानी है। यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा v - u/t, और v - u का वैल्यू हमें पता है 200 और टाइम हमें पता है 10 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 200/10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सक्यूज सर, हाँ
सर इसमें हम लोग सर यू को 200 मीटर पर सेकेंड एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि सर जब पेनेट्रेट करेगा उसके बाद तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना। उसने कहीं ये बोला नहीं ना फाइनल 0 हो रहा है, उसने बोला इट इज रिड्यूस बाय 200। हो सकता है पहले वो 1200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही हो, बाद में 1000 मीटर पर सेकंड हो गई हो। आपको क्या पता वी और यू क्या है? ओके सर, ओके है सर। ना, आपको पता थोड़ा ना, उसने तो बोला घट गई। हो सकता है इसने ये थोड़ा बोला फाइनली रुक गई, उसने बोला 10 सेकंड में इतनी घट गई, है ना। सर लेकिन वो तो सर आपका आंसर आ गया वो तो आपको यस सर, वो कमाल ये है कि आपका आंसर सर इसलिए आ आ गया गया लेकिन क्योंकि सर अगर आप 0 और 200 लोगे उनका डिफरेंस भी 200 आएगा, 1200 और 1000 का लोगे तो भी 200 आएगा। वो तो आंसर आ गया, यस तुक्के सर। से आ गया, बट ऐसा हुआ तो नहीं ना। मान लो इनिशियल ओके वेलोसिटी सर। दे देता तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, इसलिए जो सही है यस वो सर। तो सही है, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू सर। हाँ। अरे बच्चों समझ में आ रहा है, पक्की बात बताओ। देखो मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, अब मन से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी मन से पढ़ना है, ठीक है ना। मेरी डेडिकेशन दिख रही होगी कि मैं आपको एक एक चीज तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपकी बारी है, आप इसको कितने प्यार से समझते हो, कितने दिल से लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइटली लोगे, सोचोगे छोड़ ना, पहले नहीं आया आज भी नहीं आएगा, तो कभी भी नहीं आएगा। समझ के Excuse me, करोगे तो sir. पक्का आएगा, ठीक है। हाँ बच्चे, कोई डाउट? सर So वेलोसिटी V minus U का लॉजिक नहीं समझ में v आया। माइनस यू का लॉजिक ये है बच्चे, मान ले, देखा बेटा, अगर मैं मानूं, मैं आपको ये बोलूं बेटा कि आपके मार्क्स जो हैं 3 मार्क्स कम आए हैं पिछले टेस्ट से, तो आपको पता है आपके कितने मार्क्स आए हैं टेस्ट में, बताओ। Yes sir. पता है या नहीं पता, ये बताओ। अगर मैं बोलूं 3 मार्क्स घट गए, तो पता है आपको कितने आए हैं? नहीं पता ना, मैंने आपको No बताया sir, आपके no कितने sir. मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपके पिछले टेस्ट में 60 आए हो और इसमें 57 आए हो, तो भी 3 मार्क्स घट गए। हो सकता है पिछले टेस्ट में आपके 90 आए हो और इसमें 87 आए हो, तो भी 3 मार्क्स घट गए। तो इस क्वेश्चन में भी बस उसने क्या बोला है, इंग्लिश पढ़ो, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड बाय 200। क्या इसने बताया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल कितनी है? नहीं ना। तो No यानी sir. कि दोनों का डिफरेंस ही तो बताया, दोनों मार्क्स का डिफरेंस। जैसे मैंने अभी आपको बोला, पहले मान लो 60 थे फिर 57 थे, तो डिफरेंस ही तो हुआ ना, है ना। वही चीज इसने बताया कि आपकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो गई है, v माइनस यू आपका 200 हो गया। एक्चुअली रिड्यूस हुआ है तो आप इसको नेगेटिव भी लिख सकते हो। एक्चुअली हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, उसने बोला ना रिड्यूस हुई है, मैंने इसको नेगेटिव भी लिख सकता था तो आंसर माइनस में आ जाता, पर हमें सारे ऑप्शंस पॉजिटिव दिए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बट इतना याद रखो, आपको चेंज इन वेलोसिटी दिया है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, कितना Sir. बदलाव आया, ठीक है ना। कितना बदलाव आया आपकी वेलोसिटी में? 200। 200 मतलब v माइनस यू का मतलब हो गया वेलोसिटी को सर वेलोसिटी से माइनस कर रिटार्डेशन रहे का हैं। मतलब क्या है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन आपको ये बताना चाह रहा है क्योंकि आपकी स्पीड कम हो रही है। एक्चुअली मुझे पता है यहाँ v माइनस यू को माइनस 200 लिखना चाहिए था। क्यों लिखना नेगेटिव चाहिए था माइनस, एक्सीलरेशन। आप समझ रहे हो? क्योंकि घटी है, आपकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी? ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी? कम, इनिशियल क्या होगी? ज्यादा। तो मुझे यहाँ माइनस लिखना चाहिए था, बट मैं माइनस भी लिखूंगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, बट यहाँ सारे ऑप्शन हमारे पॉजिटिव है। और रिटार्डेशन का मतलब यहाँ ये है क्योंकि हम वेलोसिटी को पॉजिटिव मान रहे हैं और एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव आ रहा है। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन मैच ना करे तो क्या होता है, बोलो? रिटार्डेशन। स्पीड के घटने को ही हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अब बढ़ जाएं आगे। चलो, ये सवाल सभी से आंसर चाहिए मुझे। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, सभी से आंसर चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहां पूरा सवाल पढ़ना है, अच्छे से करना है। तीन बार उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। खुश कर देना मुझे आंसर करके। सर सी। सी लॉक कर दें? अपना नाम भी बताना बच्चे, किसने दिया आंसर? सर आयुष राज, दरभंगा पाठशाला सर। आयुष दरभंगा, कहाँ है बच्चा? सर, आयुष दिख नहीं ऑप्शन रहा मुझे, सी। एक बार हाथ उठाना। आयुष कहाँ हो? सर मैं नहीं दिखूंगा, बहुत साइड में हूँ। बहुत साइड सर में हो, ऑप्शन सी। ठीक है। लाइमलाइट में आना कल, ठीक है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नाम यस सर। क्या नाम है? आयुष। ये भी आयुष है? यस सर। वो सारे आयुष ही आंसर करेंगे क्या? आयुष्मान भवो, ठीक है।
अब किसी लड़की ने आंसर किया और उसने अपना नाम आयुष बोला तो मैं समझ जाऊंगा स्पैम हो रहा है मेरे साथ। आयुष ही हो सकता है, आयुष नहीं हो सकता, है ना? क्या बात है, लड़कियों का आंसर क्यों नहीं आया? लड़कियां पीछे नहीं रहनी चाहिए, अपनी छोरी छोरों से कम है के? सर ऑप्शन सी। सी? ये लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? तेज बोल। सर ऑप्शन सर लड़की हूँ। अच्छा लड़की है, फिर ठीक है। स्क्रीन पे मुझे लड़का नजर आ रहा है कोई और। अच्छा अब आ गया ये। अच्छा ये बालासोर से आंसर आया है ये, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? नो सर राउरकेला से। राउर, अरे यार ये स्क्रीन कौन सी ऑन हो रही है, बच्चा कहाँ से बोल रहा है? यस सर ऑप्शन सी। राउरकेला से, हाँ। दो बालासोर से भी आंसर आया है और राउरकेला से भी आया है, दोनों लड़कियों ने ही दिए जवाब, ठीक है, वेरी गुड, ओके। हाँ भाई, अब तो लॉक्ड हो गया ऑप्शन सी। कटक से नहीं आया आंसर, क्या चक्कर है भाई कटक वासियों? क्या बात है? तो ऑप्शन सी होगा। पक्का आंसर आया या फिर सोच के? नो सर आ चुका है। आ चुका है, चलो ओके। अब अगर सर ध्यान से सब देखें, दे चुके थे तो फिर हम लोग क्यों दे? देना तो बेटा सभी को है, ऐसा थोड़ा है, आंसर तो सभी को देना है, ठीक है, ओके। सो एक बार चेक करते हैं यहाँ कैसे किया। अगर हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? पार्टिकल मूविंग विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस कवर्स 20 मीटर इन 4 सेकंड। इसका मतलब है यहाँ एसएन का फॉर्मूला यूज होगा। एसएन का फॉर्मूला u प्लस ए बाई 2 और 2n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है ना? अगर हम ध्यान से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, यानी कि मुझे S4 दिया है, कितना दिया है? अगर मैं ध्यान से देखूंगा 20, और u की वैल्यू कितनी दी है? अगर मैं ध्यान से देखूं नहीं दी, तो u हम निकाल लेंगे। a हमें कितना दिया है? 4 डिवाइडेड बाय 2, और 2 टाइम्स n की जगह क्या डालेंगे? 4 और माइनस 1। तो अगर आप इसकी RHS को सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा u प्लस 4/2 है तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 2 8, 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा u प्लस 14। ये कितना आ गया हमारा? 20। तो u का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने यहां तक निकाला तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने यहां तक सॉल्व कर लिया था सबने तो वेरी गुड, आपने यहां तक सही किया सॉल्व। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली थी तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें उसने बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd and 5th सेकंड। अब तो कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, आपसे एक बार S3 पूछ रहे हैं। S3 का फॉर्मूला u प्लस ए बाई 2 और 2n माइनस 1। दोबारा इसको इस्तेमाल करें, बस यहां पे u की जगह आप डाल देंगे 6, a की जगह 4/2 और 2 इंटू 3 माइनस 1, इसको यूज करो, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 6 माइनस 1, 5 इंटू 2 10, ये हो गया 16 मीटर, ठीक है ना? अब दो ऑप्शन में 16 है इसमें और इसमें, तो इसका मतलब है, अब मैं एक और चेक कर लेता हूं। s क्या निकालना है हमें? 5। 5th सेकंड में निकालना है। S5 निकालोगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 5 माइनस 1, तो आप देख सकते हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 10 माइनस 1 9 इंटू 2 18, ये हो गया 18, तो ये आ जाएगा 24 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। डन है? क्लियर? आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, पर ध्यान से करना है, गलती की गुंजाइश नहीं है ऐसे सवालों में, ठीक है? गलती तभी होगी जब आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, ध्यान को भटकने मत देना। बढ़ जाओ ना आगे, सभी ने नोट कर लिया? बस 3 बार इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना था, u को निकालना था, और एक बार S3 और एक बार S5, ठीक है? चलो ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसे टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगे, हमें फर्क समझ में आना चाहिए, इनका फर्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? एक बात याद रखना, जब भी आपसे बोले, जब भी इस वर्ड का इस्तेमाल करें यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम ध्यान से सोचें, क्या आप लोग बताना चाहोगे, कंट्रीब्यूट करना चाहोगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में? क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन का? किसी को पता है यूनिफॉर्म मोशन कब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है? Sir, when an object covers equal distances and equal intervals of time. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको थोड़ा No सा चेंज करके acceleration. अगर आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं देन इट वुड बी बेटर, है ना? Zero acceleration. जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हम बोले हमारा When there is no एक्सेलरेशन जीरो acceleration. है, या फिर मैं बोलूं मेरी वेलोसिटी
चेंज नहीं कर रही, वेलोसिटी कैसी है मेरी, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसी है मेरी, कांस्टेंट है, ठीक है ना, वेलोसिटी कैसी है मेरी, बोलो, कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रही है, मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन 0 है। या फिर आप बोल सकते हैं, जैसे एक बच्चे ने बोला सर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, उसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। तो यही सब आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता रहे हैं, 0 एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट। या फिर आप ये भी याद रखना, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब यही है, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, मतलब तो यही है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम पे निर्भर नहीं करेगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, तो मेरा मोशन यूनिफॉर्म होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको अपना दिमाग लगाना है, सोचना है इनमें से कौन सा मोशन आपको यूनिफॉर्म नजर आ रहा है, कौन सा नहीं। जब मैं बोलूं आंसर देने के लिए तभी आंसर बोलना है, उससे पहले कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, सब इसको नोट करें और सोच के बताएं आपको क्या लगता है किसका मोशन यूनिफॉर्म है, किसका नहीं है। अगर मैं आपको दूं x इज 3t² -4 मीटर, सेकेंड में आपको दे रहा हूं x इज 2t -8 मीटर, थर्ड मैंने आपको दे दिया x इज 5 -40 मीटर, फोर्थ मैंने दे दिया x इज फोर्थ मैं आपको दे देता हूं यहां से x इज t की पावर 1/2 +6 मीटर, फिफ्थ मैंने आपको दे दिया v इज 20t +1 मीटर पर सेकेंड, सिक्स्थ मैंने दे दिया v इज 4 -3t मीटर पर सेकेंड, सिक्स्थ सेवेंथ मैंने आपको दे दिया, बहुत सारे दे दिए मैंने एक साथ ही, v इज 5 मीटर पर सेकेंड। पहले सारे नोट कर लो, सारे ही डिस्कस कर लूंगा मैं एक साथ। उनको छोड़ के सारे यूनिफॉर्म है। पहला ऑप्शन, पहला चेक कर रहे हैं हम, x इज 3t² -4, 237 नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म सर, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ x इज 3t² -4, पहला क्वेश्चन ये था। आप चेक कैसे कर रहे हो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे चेक कर रहे हो? आप इसकी वेलोसिटी को चेक करो, है ना। वेलोसिटी कैसे आएगी, जल्दी से मुझे बताओ, इसकी वेलोसिटी कैसे आएगी, बोलो। आप dx/dt कर दोगे, dx/dt कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, 60 -4 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है ना। देखो और चेक करो, मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं आना चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। पर क्या हमारी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है हमारे केस में? हाँ, यस सर। वेलोसिटी Yes, वक्त sir. के साथ चेंज हो रही है, Excuse टाइम me, पे sir. डिपेंड कर रही है, तो कैसा मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। सेकंड अगर मैं देखूं x इज 2t -8, ये Sir, जल्दी से बताओ, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा। ये कैसा होगा, सोचो, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। इसमें वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अगर आप dx/dt करोगे, कितनी आएगी जल्दी से बोलो? 2 मीटर पर सेकेंड आ 2. जाएगी ना, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 2t का वो होगा 2 और -8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो इसका मोशन सर, कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ओके, यहां तक क्लियर है? किसी का यहां तक डाउट नहीं ना? ओके,
अगला वाला बताओ अगर आपको समझ में आ Excuse me, गया। sir. हाँ बेटा बोलो। यूनिफॉर्म Sir, Uniform. उधर एक minus सेकंड, 4 एक क्यों सेकंड। है? एक फिर भी सेकंड, सर फिर से एक एक बार मिनट में बता सब चुप। दीजिए। ब्रह्मपुत्र से कोई कुछ कौन सा था? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, उधर -4 क्यों है? कहाँ -4? Sir, first में 60 अच्छा 4 minus नहीं 4. आएगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, टी नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। अरे ये स्लाइड क्यों बदल रही है? ये सर -4 नहीं आना चाहिए सर। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, ये बोर्ड अपना भी चेंज कर रहा है। सर जादू हो रहा है। नहीं जादू नहीं हो रहा है, इसका स्लाइडर दूसरे रूम में होगा, कोई और चेंज कर रहा है। एक सेकंड देना बेटा मुझे। अरे सर आप स्लाइडर यूज कर रहे हो क्या? वो मेरी भी चेंज हो रही है स्लाइडर से, इसको मत करना भी यूज। ये साथ साथ मेरी भी चेंज कर रहे हैं। ओके 1 सेकंड। हाँ ओके, हाँ यहाँ बेटा 4 नहीं आएगा, पर 4 नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। थैंक यू फॉर द करेक्शन, ठीक है ना। जिसने भी करेक्शन कराया था वो सही है बेटा। एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आ हाँ रहा। इसको अगर वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अगर मैं x = 3t² - 4 लिख रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम तो नहीं था ना बेटा इसमें, यही था ना, सिर्फ 3t² - 4 था, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट करूंगा पोजीशन को, तो क्या आएगा? वेलोसिटी dx/dt। क्या वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है? आप देख रहे हो वेलोसिटी 60 आया है। अगर मैं टाइम बदलूंगा तो वेलोसिटी बदलेगी, यानी कि ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी वक्त के साथ बदलनी नहीं चाहिए अगर यूनिफॉर्म मोशन हो। तो यही हमने पीछे पढ़ा था। सेकंड केस में आप देख सकते हो, जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, वेलोसिटी कितना आ रहा है? 2। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म। इसके बाद तीसरे एग्जांपल की बात करें, x = क्या है बोलो? 5 - 40, है ना। Uniform. 5 - 40। अब सब करो Uniform, इसको, sir. कितना आएगा? यूनिफॉर्म है और सर। वेलोसिटी कितनी आएगी जरा बताओ मुझे? dx/dt करोगे तो कितना आएगा बोलो? -4 -4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर तो सेकंड. मोशन कैसा है -4 इसका अगर मीटर आप पर ध्यान से सेकंड। देखोगे? यूनिफॉर्म, ठीक सर है। बाकी सारा यूनिफॉर्म ही है। नहीं नहीं, सर ऐसा नेक्स्ट नहीं वाला है। नॉन यूनिफॉर्म ये वाला बताओ, फोर्थ वाला Non-uniform. सब नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है ना। सब बाकी के यूनिफॉर्म है इसके है ना। अलावा। अगर हम नेक्स्ट वाले पे आए, अगर हम ध्यान से देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन पे अगर मैं आऊं, फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है? x = क्या था एक बार बोलना मुझे? t⁻1/2 और क्या दिया था? t⁻1/2 + 6, है ना। t⁻1/2 + 6 मीटर। इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ वेलोसिटी कितनी आ रही है? जल्दी से बोलो। dx/dt निकाला है? 1/2 × 1/√t √t, है ना, यही आएगा, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि t की पावर -1/2 हो जाएगा, इसको 1/√2 ये अब टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सर ये वाला सर इसके Uniform. यूनिफॉर्म है। नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म अरे है। वेलोसिटी ही दिया डिपेंड है, कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। अरे नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी Non टाइम के साथ uniform है। बदल रही है। ये x नहीं है, देखो पहले ध्यान से, ये x नहीं है, ये v है। यहां मैंने x = दिया था, यहां मैंने v = दिया है। पढ़ो पहले ध्यान से, v = 20t + 1। ये कैसा मोशन हुआ? ये तो देख के ही पता चल रहा है कैसा है। Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर, इसको तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं है ना, ये तो ऑलरेडी वेलोसिटी दी है आपको, ठीक है ना। इस वाले में तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, यहाँ तो वेलोसिटी सीधी सीधी दे दी। ये तो प्लेट में परोस के दे दिया खाना तुम्हें, डिफरेंशिएट भी नहीं करना। इस वाले में Non-uniform. दिख रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ Non-uniform, बदल रही है, तो क्या हो जाएगा बोलो? नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। और ये वाला? Uniform. सर ये तो Uniform. यूनिफॉर्म हो गई। सर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ, है ना। यूनिफॉर्म। Yes, sir. ठीक है, फटाफट इसको नोट करो जल्दी से। हाँ बोल बेटा। सर आपने ऊपर लिखवाया वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। हाँ मतलब टाइम के साथ बदलनी नहीं चाहिए। हाँ बोलो आगे। करंट लग गया क्या माइक से? बोलो। सर फिर क्यों डिपेंड नहीं कर रही है? अगर वक्त के साथ वेलोसिटी, बेटे ये देख, तू यहाँ इक्वेशन देख, एक बार देख यहाँ से, यहाँ क्या लिखा है? 20t + 1 दिखा है ना। यस सर। अगर मैं टाइम को 0 डालूं तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 1। टाइम को 2 डालूं तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अरे 20 × 2 + 1 जो भी है। क्या अगर मैं टाइम बदल रहा हूं बार बार तो वेलोसिटी बदल रही है इस इक्वेशन के हिसाब से? हाँ या ना बता।
यस सर। बदल रही है ना, तो मैं वही तो कह Yes, रहा हूँ कि वक्त के साथ बदलनी नहीं चाहिए, उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी ना बदले, वक्त के साथ ना बदले, तो यूनिफॉर्म मोशन है। पर इसमें वेलोसिटी वक्त के साथ बदल रही है, इसलिए इसको हमने नॉन यूनिफॉर्म बोला। ओके ठीक है, सर। आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चले आगे बढ़े। ये सवाल क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से हमें, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। Yes, इसी के sir. साथ साथ हमें मोशन के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। पहले तो ये अपनी नोटबुक में बड़ा बड़ा लिख दे, यूनिफॉर्म There is no एक्सेलरेशन change in का acceleration. मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। कई बार वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखता है, कभी कभी यूनिफॉर्म मोशन लिखता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। एक्चुअली जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन होते ही मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ये याद रखना। कहने का मतलब है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिर्फ इतना ही मतलब है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन वक्त के साथ नहीं बदलेगा, ये वक्त के साथ ना बदले, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? इंडिपेंडेंट अपॉन टाइम, इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, मतलब ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ओके, अब मैं आपको यहां क्वेश्चन दूंगा और आपको मुझे उसमें बताना होगा किस मोशन में आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, किस में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। तैयार हो ना? ये नोट कर लिया हो तो तैयार हो। ये याद रखना, गलती नहीं करनी एग्जाम में, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है ना? गलती नहीं होनी चाहिए। टेस्ट पेपर चेक कर लूंगा आप लोगों के जिसने ऐसे क्वेश्चन में गलती की होगी, ठीक है ना? वहीं मैं सेंटर पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना? पक्का, हाँ, कान पकड़ लूंगा वहीं आके। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी का ना बदलना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन का ना बदलना। बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे ही आपने वर्ड इस्तेमाल किया, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म वही हो गया। जहां एक्सेलरेशन वर्ड आ गया, मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो चुका है, ठीक है ना? बात याद रखना बच्चे। ओके, सो अगर हम ध्यान से देखें, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, पहले सारे लिखने देना, पहले मत आंसर बोलने लग जाना। मान लो ये दे रखा है 3/2 टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस माइनस 5t प्लस 4 मीटर। सेकेंड आपको दिया मैंने x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 मीटर। थर्ड मैंने दिया x इज इक्वल, अभी नहीं बोलना है, 3/2 माइनस 2t माइनस 3t क्यूब माइनस 2t प्लस 5 मीटर। चलो लग जाओ, पहले इसके सबके सोचो आंसर। 2, 5 और 6 जो है बस उसमें यूनिफॉर्म होगा। 2, 5 और 6 यस सर, बस उन्हीं में यूनिफॉर्म है। नहीं सर 5 नहीं सॉरी 5 नहीं, 2 और मैंने 5 दो बना रखे हैं। यस अब अच्छा ठीक है। अच्छा, 2, 6 और 7, 2, 6, 7. और 7 क्या है इसमें, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहला वाला नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सभी एक्सेलरेशन पहले एक बार निकालें जल्दी से, सभी कर लें पहले ट्राई, फिर एक ही बार में बताऊंगा मैं, ठीक है ना? हो गया। 5-10 सेकंड और दिए, चलो अपना दिल बहुत 2, बड़ा है, 5, 10 6, सेकंड 7 और करो करो करो। डिफरेंशिएशन में हाथ एकदम पक्का होना चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है? और कुछ आए ना आए, डिफरेंशिएशन अपने को अच्छे से आना सर चाहिए। 1, 3, 4, 5 नॉन यूनिफॉर्म है, बाकी सब यूनिफॉर्म। 1, 3, सब 4, 5 नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है। ओके, Sir, 2, 3, 6, 7 uniform. तो बाकी सब सबसे पहले यूनिफॉर्म आप है। यहाँ वेलोसिटी निकाल चुके हैं। वेलोसिटी कितना है जरा बताना मुझे यहाँ से, ठीक है? वेलोसिटी कितना आया, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ कितना आया, जल्दी से बोलो।
यहाँ से कितना आया आप एक बार देख सकते हो, ये हो जाएगा 9/2 t square minus 18 माइनस 40 है ना, सर और माइनस कितना आ गया माइनस minus 5 80 होगा। minus 80 ठीक है, वेरी गुड, minus -80 80 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर तो पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आया यहाँ से, एक्सेलरेशन 18/2 ठीक है ना, यहाँ कितना आ गया, अगर आप देखोगे यहाँ से ये 2 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 90 90 minus 90 90 minus 8 minus 8 -8 मीटर meter per पर second सेकेंड। second square. क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हो, कर रहा है ना, yes Yes. sir. कर रहा है, तो non कैसा uniform. मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन तो है ही नॉन यूनिफॉर्म पर एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि एक्सेलरेशन वक्त के साथ बदल रहा है। और एक चीज बड़े ध्यान से देखना बेटा, बाद में नोट करना, पहले देखो यहाँ टी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, बाकी सब 3 इंटीजर पावर ही है, देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ तो कोई पावर है ही नहीं, 3 2 1। अगर आपके सवाल में टाइम की पावर इंटीजर नजर आए तो आप सबसे बड़ी वाली पावर को देखो, सिर्फ सबसे बड़ी वाली पावर को देखो, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, बाकियों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सुनना मेरी बात, सिर्फ इंटीजर पावर है ना, नॉन इंटीजर पावर तो है ही नहीं। अगर तो आपको नॉन इंटीजर पावर दिख जाए तो आप गारंटी ले लेना कि भैया जो मेरा मोशन है नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आपको इस एक्सप्रेशन में कहीं भी नॉन इंटीजर पावर मिल जाए, 1/2 3/2 फ्रैक्शन में मिल जाए, तो रख लो, याद रख लो कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, उसमें तो आपको देखना ही नहीं है, पावर इंटीजर नहीं है सर, मोशन नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, लिखवा लो सर, इस पे तो स्टैंप लगवा लो, मोहर लगवा लो। बट अभी इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहां भी टी की पावर 3, टी की पावर 2, टी की पावर 1 आपकी पावर इंटीजर है ना, पावर की बात कर रहा हूं, इसको मत देखना, पावर की बात कर रहा हूं। तो यहां सबसे बड़ी पावर 3 है, आपको पोजीशन को 2 बार क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो एक्सेलरेशन आता है। पोजीशन को कितनी बार करना पड़ता है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो एक्सेलरेशन आता है। तो इसकी 2 पावर कम कर दो, 3 की यहाँ 3 है ना, तो 3 को 2 बार कम करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगी ना, तो फाइनल पावर आपको यहाँ 1 मिल गई। तो आपको बस यही देखना था, आपको डिफरेंशिएट करना भी नहीं था। आप यहाँ से देखो, यहाँ x t की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है, मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर 2 हो जाएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर 1 आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात दोबारा बोलूं, दोबारा रिपीट करूं, पहला, अगर कोई भी टाइम की पावर फ्रैक्शन में हो, 3/4 1/2 5/3, तो सोचना ही नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर पावर इंटीजर है तो आपको इस एक्सप्रेशन में टी की मैक्सिमम पावर देखनी है, जो कि यहां है 3, और इसमें से 2 माइनस कर दो, जो भी मैक्सिमम पावर है। 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से इसकी पावर 3 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां जो भी आ रहा है उससे क्या लेना देना, 2 बार डिफरेंशिएट करने पे इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन टी की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस वाले में देखो, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या यहाँ सारी पावर इंटीजर ही है ना, So uniform. और हाईएस्ट पावर कितनी है, Uniform. 2 है ना, तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा देखा जाए, टी की पावर 0 के, क्योंकि यहाँ पावर कितनी थी 1 बोलो, मीटर पर सेकंड 2 स्क्वायर। थी, है ना, इसमें से 2 माइनस कर दो, 2 बार डिफरेंशिएट करो तो टी की पावर कितनी आ जाएगी, 0, यानी कि एक्सप्रेशन टी पे डिपेंड नहीं करेगा, बस बिना डिफरेंशिएट करे आंसर आ गया। ये एक्सेलरेशन टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, देख के पता चल रहा है, यानी कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। अगर आप पूरा निकालना चाहते हो तो आप पहले एक बार वेलोसिटी निकाल लेना, वेलोसिटी आ जाएगा 4t माइनस 3, है ना, और एक्सेलरेशन निकालोगे तो यहां से आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आ गया ना। बट इतना करने से बेटर है आप देख के नहीं बता सकते, यहाँ बता सकते हो ना, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तीसरे वाला बताओ, देख के ही Uniform. non uniform पावर कैसी है, पावर कैसी है, इंटीजर नहीं नॉन, मैंने बोला था पावर नॉन Non-uniform. इंटीजर हो, फ्रैक्शन में हो, तो गारंटी है, लिख के ले लो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म Non-uniform. एक्सेलरेशन, है ना, यानी कि यहाँ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इस वाले में बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है, non uniform नॉन acceleration यूनिफॉर्म है ना, तो Non-uniform. एक्सेलरेशन किसके Non-uniform. प्रोपोर्शनल होगा, टी की पावर 1 के, क्योंकि 3 है, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना यहाँ से। यूनिफॉर्म इस वाले में uniform टू
यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इसमें एक बार करना है या 2 बार करना है डिफरेंशिएट? सर, एक बार। एक बार एक करना है। बार, क्योंकि यहाँ पोजीशन थी, अब यहाँ वेलोसिटी है। तो यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे तो वो टी की किस पावर पे डिपेंड करेगा? 1 पे, 1 के। है ना? किस पे डिपेंड करेगा बोलो? 1 पे, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा। चाहे तो निकाल लो, एक्सेलरेशन यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा 4t माइनस 3, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना? तो कैसा आ जाएगा मेरा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थैंक यू ठीक है, अगले वाला सर। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्यों होगा? यूनिफॉर्म। यहाँ t की Uniform. पावर 1 है तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? t की पावर 0 पे, 0 क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो पावर 1 से हो जाएगी 0। ये वाला भी Uniform. तो ये भी यूनिफॉर्म मेरा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और ये वाला भी मेरा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। जल्दी से बस 10-15 सेकेंड्स sir. नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। हाँ सर बच्चे, हाँ बेटा। सर हो गया। सर वहाँ पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया तो सर वहाँ वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना? हाँ डेफिनेटली, वेरी गुड। अगर आपको ऐसा दे दे x इज इक्वल्स टू 3t की पावर -2, ऐसा कुछ दे दे, तो भी इसकी Yes, sir. पावर बढ़ती जाएगी -3 -4, तो भी आपको यही देखना है, ठीक है ना? Okay, sir. क्योंकि ये एक्चुअली मैंने आपको यही बता दिया था ना, अगर आपकी पावर जो भी है, जो सबसे बड़ी पावर है वो -2 ही है, अब पावर 2 कम होगी तो फिर ये नॉन Yes, sir. यूनिफॉर्म ही होगा, तो ये तो और नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है? Yes, sir. तो यहाँ तो आपका एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? t की पावर -4 पे, Yes, sir. है ना? ठीक है, Okay, sir. आगे बढ़ रहे हैं। आसान सवाल है, देख के बता दो, धज्जियां उड़ा दो सवाल की देख के ही। अरे पोजीशन x की पावर t स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नन ऑफ दीस। Acceleration is constant. सोच के, सभी सोच के, C. जल्दबाजी में ये ना हो कि Acceleration is दूसरे का constant. आंसर आ जाए, मेरा ना आए। तरीका याद करो, x किस पे डिपेंड कर रहा है? x डिपेंड कर रहा है t स्क्वायर, टाइम तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी t पे, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा t की पावर 0 पे, ठीक है ना? पावर कम होती जाएगी ना, तो यस सर। यहाँ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है ना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, और एक्सेलरेशन टाइम के साथ नहीं बदल रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ऑप्शन देखो, एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट ये भी नहीं, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट ये सही। पक्का? बढ़ जाएं आगे, यस सर। तसल्ली हो गई है ना? sir. अगला सवाल अब आपको बताना है। ऑप्शन सी। एक्सेलरेशन वेरिएबल्स है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वेलोसिटी दिया है 20 सर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। 0.1 t स्क्वायर। तो बस हमें तो यही नजर आ रहा है कि सर यहाँ v है, यहाँ 2 है, t स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा t की पावर 1 पे, है ना? वेलोसिटी है, ये पोजीशन नहीं है, वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। नोटेड? कर लो, लिख लो, कोई बात नहीं, 5 सेकंड ले लिया करो, पूछ लिया करो, बट मुझे लगता नहीं इसमें कुछ पूछने लायक बचा है इतने क्वेश्चंस करने के बाद। एक्सेलरेशन वक्त पे डिपेंड कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर मैं बोलूं एक्सेलरेशन वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब यही होता है जो बदल जाए, है ना? जो बदल जाए उसी को वेरिएबल कहते हैं। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है ना, मैं नॉन यूनिफॉर्म भी लिख सकता हूं इसकी जगह, एक ही बात है, ठीक है ना? कंफ्यूजन के साथ जीवन बेकार है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, समझना है। आगे बढ़ रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, भैया मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका क्या मतलब होता है, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होता है। एक चीज समझना ध्यान से, आपने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार देखा होगा, ठीक है ना? मेरे एक हाथ में ये बोतल है, एक हाथ में ये पेन है, ठीक है? अगर मैं इन दोनों को एक साथ छोड़ दूं, हालांकि मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो दोनों ही फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल का क्या मतलब है? दोनों सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना?
अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं हवा में तो वो नीचे की तरफ आते हैं, इसी को आप फ्री फॉल कहते हो, क्योंकि ये ग्रेविटी है जो इनको नीचे लेके आती है, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग शेप के दो ऑब्जेक्ट्स को, मान लो आपने एक फेदर ले लिया और ऐसे ले लिया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर आप छोड़ते हो तो दोनों ही नीचे आते हैं, ठीक है ना। क्यों नीचे आते हैं? हमारी जो अर्थ है वो इनको अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे की तरफ खींचती है, तो ओनली फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमें लगता है ग्रेविटी है, बट ऐसा सच तो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप एक फेदर को छोड़ो और एक ऑब्जेक्ट को छोड़ो, इनको ग्रेविटी नीचे खींच जरूर रही है, पर इसके अलावा और भी फोर्सेस हैं, जैसे कि हवा, वो भी इन पे एक फोर्स लगाती है, एयर ड्रैग, जिसको आप बोलते हो एयर ड्रैग। अगर आप इनको छोड़ोगे, नीचे आने का रीजन एक ही है, नीचे आने का रीजन ग्रेविटी ही है। ओनली फोर्स दैट अट्रैक्ट देम इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उनको अट्रैक्ट कर रही है नीचे की तरफ, अट्रैक्ट देम इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एक ही फोर्स है जो इनको नीचे लेके आ रहा है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट जब ये नीचे आ रहे होते हैं, क्या दोनों एक साथ नीचे आते हैं? आप एक फेदर को छोड़ दो और एक भारी से बोतल को छोड़ दो, क्या दोनों एक साथ नीचे आते हैं? एक साथ आते हैं, या कौन पहले आएगा बताओ मुझे? अगर मैं बोतल को छोड़ूंगा और फेदर को छोड़ूंगा, बोतल ही आएगी। फेदर तो ऐसे 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 आराम आराम से उड़ उड़ कर आएगा, ठीक है ना, उड़ उड़ के आएगा। वो क्यों आ रहा है ऐसे उड़ उड़ के? अगर हम ध्यान से देखें, हवा है ना, यह हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हवा है, यानी कि इनको खींच तो नीचे ग्रेविटी ही रही है, पर एक और फोर्स लगता है जब ये नीचे आते हैं, वो दूसरे फोर्सेस इसको रोकते हैं, वो एयर ड्रैग, अलग अलग तरीके के फोर्सेस हैं, वो इनको रोकते हैं। अगर मैं उन फोर्सेस को हटाना चाहता हूं तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कर सकता हूं। मैं अगर ये एक्सपेरिमेंट एयर में कर रहा हूं तो डेफिनेटली ये बॉल जल्दी आ जाएगी और फेदर ऐसे 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 आराम आराम से मर मर के आके नीचे गिरेगा, है ना। डेफिनेटली इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ये बॉल जल्दी आ जाएगी। बट अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम बिना हवा के करें, यानी कि एक चैम्बर में करें, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम चैम्बर, ठीक है ना, किस में करें बोलो? वैक्यूम चैम्बर में करेंगे तो क्या होगा? वैक्यूम चैम्बर का मतलब है नो एयर, सारी एटमॉस्फेयर को हमने बाहर फेंक दिया। अब मैं किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट को, किसी भी वजन के ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़ूंगा, वो सारे कैसे आएंगे बोलो? सेम टाइम पे टकराएंगे, दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ ग्रेविटी लगेगी, ठीक है ना। तो अगर इसी एक्सपेरिमेंट को मैं वैक्यूम चैम्बर में करूं तो और कोई फोर्स ही नहीं है जो इनको नीचे खींचे, एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो इन दोनों पे जो एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, वो लगेगा, दोनों पे जो एक्सेलरेशन लगेगा उसको आप बोलोगे जी। यानी कि कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा इन पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या होगा? दे हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम, दे हिट ग्राउंड एट सेम टाइम। पर ये एक्सपेरिमेंट तभी कामयाब है जब आप इसको वैक्यूम में करोगे, बिल्कुल एयर नहीं होनी चाहिए, तो ये सेम टाइम पे ही गिरेंगे और कोई फोर्स होगा नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स होगा, सेम टाइम पे गिरेंगे, सेम हाइट से अगर आप छोड़ोगे, ठीक है। ओके, सेम हाइट पे भी थे। हाँ सर, हम जैसे वाटर बॉटल और फेदर को एक साथ लेंगे, फेदर को एयर अपोज करेगा, मगर हम वाटर बॉटल के साथ अगर कोई बुक लेंगे, दोनों एक साथ तो होंगे ना? नहीं, तो भी एक्चुअली जो आप एयर फोर्स की बात करते हो ना, एयर ड्रैग की, वो डिपेंड करती है आपका सरफेस एरिया कितना है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। तभी आपने देखा होगा जब हम स्विमिंग करते हैं तो पानी भी एक तरीके से, पानी के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमेशा ऐसे डाइव मारते हैं ताकि हमें कम ड्रैग लगे, वो हमारा वाटर ड्रैग होता है। ऐसी एयर में भी अगर मैं जाऊं तो कोई बंदा अगर ऐसे जाएगा तो कम एयर ड्रैग लगेगा, अगर ऐसे करोगे तो ज्यादा एयर ड्रैग लगेगा। आप अपने हाथ को ऐसे लेके जाओ और ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओगे तो ज्यादा एयर ड्रैग लगेगा, ऐसे लेके जाओगे तो कम लगेगा। इसलिए जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उस पर एयर एक फोर्स लगाता है, वो उसके सरफेस एरिया पे भी बहुत तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है ना। और बोयेंसी वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहे हैं। तो यानी कि बहुत सारे और फोर्सेस भी हैं जो पिक्चर में आ जाते हैं। उन फोर्सेस को हटाने के लिए हम लोग यहाँ वैक्यूम चैम्बर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक बुक और बोतल की बात करो तो भी उन दोनों पे अलग अलग एयर ड्रैग लगेगा, सेम नहीं लगेगा। दोनों का सरफेस एरिया अलग है, दोनों का वेट अलग है ना, दोनों पे अलग एयर ड्रैग लगेगा, ठीक है। यस सर। ओके सर, ये तो मास पे भी डिपेंड करता है ना सर? मास पे नहीं, क्या चीज, कौन सी वाली बात? मास पे उधर या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, बट एक्सेलरेशन नहीं करता।
ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे आप कहोगे कि सर फोर्स क्या दोनों पे सेम लगेगा। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, मैंने कहा दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, याद रखना। तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, दोनों पे फोर्स सेम नहीं है। जिसका मास ज्यादा है उस पे फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा, पर एक्सेलरेशन दोनों पे बराबर होगा, ये याद रखना। मैंने ये नहीं कहा दो ऑब्जेक्ट छोड़ रहा हूं, एक हल्का एक भारी है, दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, दोनों पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम है। हर सेकंड दोनों की स्पीड एक जितनी ही बदलेगी, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओके सर ये स्पेस ऑक्यूपाई पे भी डिपेंड करेगा ना कि स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो। कौन से वाले केस में, वैक्यूम चैम्बर में या विदाउट वैक्यूम चैम्बर में कह रहे हो बेटा? वैक्यूम में कह रहे हो या बिना वैक्यूम के कह रहे हो आप? जो आप स्पेस की बात कर रहे हो वो उसका लेना देना बुएंसी से है, बट वो भी फ्री मतलब इसमें एयर में होता है। जो बुएंसी वगैरह लगती है वो एयर में लगती है, बट यहाँ आपने और कोई मॉलिक्यूल ही नहीं लिया है ना, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता इनकी वॉल्यूम क्या है, यहाँ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। जो स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सिर्फ तभी आपके पिक्चर में आएगा जब आप ये वाली केस लोगे, बट वैक्यूम में करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके सर। ओके, यस सर। सो एक चीज तो क्लियर है, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन का जवाब करना चाहें तो आप कर सकते हो क्या? एन आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस, So exactly equal C. in vacuum. Sir, option C. Exactly option equal. C. इसमें तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। इक्वल अगर ये वैक्यूम में ना होते तो फिर से would आयरन always बॉल be होता different है type. ना, आयरन पहले गिर जाता है ना, ठीक है ना। तो इस Yes, केस sir. में तो ये क्या आ जाएंगे, एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्वल। ओके, होना भी यही चाहिए। अब तो ये क्वेश्चन आसान है, इसमें तो कुछ था नहीं। चलो मोशन अंडर ग्रेविटी को एक बार थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को पहले बहुत आराम से सुनना है, जैसे एक मूवी देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, एंजॉय करते हैं ना, बस आपके पास पॉपकॉर्न नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है ना। फोकस के साथ समझना है, ठीक है। तो बहुत आराम से इसको एंजॉय करेंगे, समझेंगे ध्यान से, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है अंडर ग्रेविटी, यहां आप एक याद रखना, जितने भी मैं सवाल करूंगा उस किसी सवाल में वैक्यूम नहीं लूंगा, पर मैं मान के चलूंगा वैक्यूम ही है। यानी कि हम स्टैंडर्ड या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आइडियल सिचुएशन में डील कर रहे हैं, हम यहाँ वैक्यूम मान के ही चल रहे हैं। मतलब हम एटमॉस्फेयर से क्या लेना देना है उसको मान के ही नहीं चल रहे हैं, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से क्या फर्क पड़ता है। मतलब मेरे हर सवाल में ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट एक साथ छोड़े जाएंगे, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक साथ ही गिरेंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो इस पूरे चैप्टर में कहीं नहीं देगा वैक्यूम है, ठीक है ना, पर आपको मानना पड़ेगा कि ये सारे क्वेश्चंस में उसका जो वेट है या फिर उसका जो एरिया है उससे कुछ लेना देना नहीं है, हर ऑब्जेक्ट पे सेम एक्सेलरेशन लगेगा जी, याद रहेगा। एक्सेलरेशन हमेशा हम क्या मान के चलेंगे जी। तो आप लोगों को यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ना है तो हम आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं कि और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर ना मात्र है ही नहीं, उसका कोई लेना देना है ही नहीं। ओके, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, सबको बस जवाब देना है, ठीक है ना। मैं पूछता जाऊंगा सबसे, ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन राउंड है, ठीक है ना, लिखने से ज्यादा सुनने पे समझना। मान लो बेटा, अगर मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, मान लो मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, पहले बस इसका रिप्लाई करो। इसकी ऊपर जाते जाते वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या कम हो डिक्रीज? जाएगी। कम होगी। कम होगी। इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, कम। ये तो लॉजिकल है, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं पेन को, तो पहले स्पीड ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हो गई, और मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बोलो। तो 0 मीटर पर Zero हो सेकंड। मैं इसको फाइनल वेलोसिटी और इसको थोड़ी देर के लिए इनिशियल बोल सकता हूं, है ना, बोल दिया मैंने, सर। ठीक है ना। जब ये ऊपर जा रहा था, ठीक है ना, जब ये ऊपर जा रहा था, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो पॉजिटिव। ठीक है ना। एक्सेलरेशन कहां लग रहा था, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, नीचे या ऊपर? नीचे लगा नीचे या ऊपर? नीचे नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे या लगा। ऊपर? नीचे या सर ऊपर, सब नेगेटिव सोच लो। होगा। तो ऊपर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है, हिंट दे Yes, रहा sir, हूं, अब नीचे। सोचो। तो ऐसे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड। फोर्स कहां लग रहा होगा, ग्रेविटेशन, अरे अर्थ ही तो खींचती है ना इसको, हमारी धरती माता है ना, धरती हमारी माँ है, हम बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो अगर हम धरती माता की बात करें, वो इसको नीचे बुला रही है ना, वो बुला रही है इसको नीचे, आ मेरे पास आ, है ना, ठीक है ना। ऐसे हमारी माँ में बुलाती है, आजा बेटा गले लग जा, वही बात है। इसको बुला रही है, कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है, जैसे हमारी मम्मी नहीं जाने देती ना घर से बाहर, कहाँ जा रहा है, घर आ, ऐसी है।
धरती माता, है ना, तो इसको बुला रही है नीचे, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा ही नीचे लगेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो भी हर वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही नीचे रहेगी। क्या ये बात हमारे दिमाग में फिट हो गई? ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां है? नीचे। ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी कहां थी? ऊपर, बट एक्सेलरेशन नीचे। यानी कि मैं यहां लिख दूं ऊपर जाते टाइम, ऊपर जाते वक्त जब हम ऊपर जा रहे थे वेलोसिटी अपवर्ड थी। वेलोसिटी कैसी थी मेरी? अपवर्ड। वो अलग बात है, वो डिक्रीज भी कर रही है। वेलोसिटी कैसे थी? अपवर्ड। बट अगर हम बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कहां है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है? बोलो डाउनवर्ड। मुझे कैसे पता डाउनवर्ड है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। ये तो थी ऊपर जाते हुए कहानी। ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कम होती जा रही होगी, यहाँ रास्ते में 9 मीटर पर सेकंड हो गई होगी, करते 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 यहाँ हो गई होगी 0 मीटर पर सेकंड। अब ये नीचे भी आएगा, है ना, अब ये नीचे भी आएगा। पहले कहानी देख लो, एंजॉय करो मूवी को। लिखने क्यों बैठ गए भाई? लिख लेना, ठीक है ना। नहीं भी लिखोगे तो नोट्स तो मिल जाएंगे। अब ये नीचे आएगा, मैं मान लेता हूं यहां बना देता हूं नीचे आने वाला डायग्राम। ऊपर जाने वाला डायग्राम उधर था, नीचे आने वाला इधर, ठीक है ना। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? बोलो 0 है, अभी तो स्टार्ट ही कर रहा है। अब नीचे जाते जाते इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? और कितना घटेगी भाई? 0 तो पहले से है ना, ऑलरेडी 0 से क्या कम होगी, ठीक है। अब नीचे जाते जाते बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, नीचे जाते तक बढ़ेगी, फिर ये ग्राउंड को हिट कर देगा। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नीचे आते टाइम वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि नीचे ऊपर 0 है पर नीचे आते आते तो बढ़ेगी ना, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे आते टाइम क्या होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ही होगी। पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ, जो मैं पूछ रहा हूं बस वो बताओ। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बोला ही नहीं, मैंने बोला डाउनवर्ड या अपवर्ड, बस दो ही आंसर बोला। डाउनवर्ड डाउनवर्ड होगी सर। डाउनवर्ड ही होगी। डाउन आपको क्या बोलना है? डाउनवर्ड ही होगी। यानी कि जी ने तो अपनी डायरेक्शन बदली ही नहीं। क्या जी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है कभी भी? नो सर। तो यहां लिखो नीचे जाते टाइम, अगर हम ध्यान से देखें, नीचे आते वक्त, है ना, नीचे आते वक्त वेलोसिटी डाउनवर्ड, है ना, वेलोसिटी हमारी डाउन है, डाउनवर्ड है ना। और अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो वो भी डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कैसी है? डाउनवर्ड है। तो आप कहोगे सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ भी नहीं सकता, अर्थ तो नीचे ही है ना। आप ऊपर नीचे जा रहे हो, धरती तो वहीं की वहीं है, वो तो स्थिर है ना, वो तो अपनी जगह पे ही है ना, तो वो तो हमेशा आपको नीचे ही खींचेगी, चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे आओ। जी का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो जी का डायरेक्शन कभी नहीं बदलता, जी का डायरेक्शन फिक्स्ड है। जी का डायरेक्शन कैसा है? फिक्स्ड है। वो हमेशा कैसा रहेगा? डाउनवर्ड ही रहेगा। याद रखना, जी का डायरेक्शन फिक्स्ड है, वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है ना। बदल रहा है क्या जी का डायरेक्शन? फील करो। एक चीज याद रखना, जब कुछ सीख रहे होते हैं ना तो अपने आप को एम्प्टी करना पड़ता है, खाली रखना पड़ता है, तभी आप चीज सीखोगे। बात समझ में आ रही है तरीके से? ठीक है ना। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे थे बेटा? बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे। जी को क्या कहते हैं? हाँ, कांस्टेंट कह सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। हाँ जी बेटा, और कोई कुछ कह रहा था? एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर ग्रेविटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्या? देखो, मैंने अभी नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं की बच्चे। अभी मैंने कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अभी मैं उस पर आऊंगा, कब आप नेगेटिव बोलते हो, किसको पॉजिटिव बोलते हो, ठीक है ना। पहले मैं आपका सिर्फ ये फिक्स करा रहा हूँ, तो जब मैं नेगेटिव पॉजिटिव सिखाऊं, मैं बस ये चाहता हूँ मुझे ये जवाब दे दो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जी का डायरेक्शन बदल रहा है, बस मुझे ये बताओ, हाँ या ना। नहीं बदल रहा ना, जी का डायरेक्शन नहीं बदल रहा, ठीक है ना। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अब जरा मुद्दे पे आओ। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताते हैं वेक्टर्स में? क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं। रिटार्डेशन कुछ नहीं बताते। मैंने पहले बोला Direction, पॉजिटिव direction. नेगेटिव सिर्फ क्या बताते हैं? डायरेक्शन। याद रखो, रट लो इसको। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ क्या बताते हैं? डायरेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताते हैं? 10 बार बोलो इस चीज को, जो गड़बड़ है। रिटार्डेशन, पिटार्डेशन, जो भी आंसर दे रहे हो उसको बीच में मत लाओ। सिर्फ ये बताओ पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ क्या बताते हैं? डायरेक्शन। सिर्फ हमें क्या बताते हैं? डायरेक्शन, ठीक है ना। ओके, और ये बात याद रखना। और डायरेक्शन, अब हम डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब इस एग्जाम्पल में मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, मैंने यू से ऊपर फेंका,
और मुझे पता है u है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। अब आपके पास ये फ्रीडम है, आपके पास आजादी है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने की, डाउनवर्ड को नेगेटिव। चाहो तो ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानो और डाउनवर्ड को कैसा मान लो, पॉजिटिव। ये आपकी आजादी है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब आपको डिसाइड करना है, आपको मुझे बताना है आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहते हो या नेगेटिव। आप बताओ क्या मानना चाहते हो। सर पॉजिटिव अपवर्ड को नेगेटिव मानना चाहते हो। सर पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव कंसीडर किया। ऊपर नेगेटिव और सर नीचे वाले को पॉजिटिव। चलो देखो, ये आपकी चॉइस है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को क्या आसान मानना positive चाहते हो है, बोलो हाँ। नेगेटिव। अगर आपने बोला ये अपवर्ड को क्या मान रहे हो बोलो, अपवर्ड को आप मानना चाहते हो सर हम सर, अपवर्ड को positive। नेगेटिव मानेंगे। सर पॉजिटिव या नेगेटिव, एक आंसर बोलो भाई। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव मानना चाहते सर हो, ये अगर आपके नेगेटिव ऊपर है, negative ले लो कॉम्प्लेक्स ना। कोई हो आंसर जाएगा नहीं ना, है। पॉजिटिव पॉजिटिव ही ले मानना लीजिए। चाहते हैं। एक पॉजिटिव सर। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। ये मैंने कहा है आजादी है हमारी, आप जो मानना चाहो। मैं दोनों केसेस कंसीडर कर लेता हूँ, अब तो ठीक है। सर दोनों पॉजिटिव cases आसान consider है, कर लेता हूँ। हाँ, पहले नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा मान लेता हूँ, फिर complex हो- नेगेटिव से भी बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने वाली बात क्या है, अरे ठीक है। मैं अभी अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लेता हूं, अगर आप यहां खड़े हो, वैसे स्टैंडर्ड तो यही होता है, आप आपको पॉजिटिव मानो तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। अपवर्ड को पॉजिटिव मानो अच्छा रहता है, बट फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। यहां तक क्लैरिटी सभी को है, ये आपने माना है, मैंने नहीं बोला, आपने माना है। अब जो जो वेक्टर क्वांटिटीज ऊपर की तरफ हो वो सारी पॉजिटिव, जो वेक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ हो वो कैसी होंगी बोलो, नेगेटिव। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप मुझे बताओ, आप अगर इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वेलोसिटी कैसी है, अपवर्ड। वेलोसिटी कैसी है, अपवर्ड। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्योंकि आपने आपको पॉजिटिव माने तो वेलोसिटी आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, पर धीरे 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 कम होती जा रही है और फाइनली ये क्या हो जाएगा, जीरो। फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जीरो। जीरो। ठीक है ना। ओके, दूसरी बात, आप अपना रेफरेंस चूज करो, आप कहां से देख रहे हो। आप यहां खड़े होकर देख रहे हो ना, आप अपना रेफरेंस चूज करो। आप यहां खड़े हो, यहां खड़े हो, कहां खड़े हो, आप यहां बिल्कुल बॉल के सामने खड़े हो, तो यानी कि ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये मान लो आपकी कैसी पोजीशन हो गई, फाइनल। ठीक है ना, ये कैसी पोजीशन हो गई, फाइनल। फाइनल पोजीशन कैसे चूज करनी है सर, जिस टाइम पे आपसे पूछा जाए उस टाइम की पोजीशन को फाइनल पोजीशन कहेंगे। जहां से शुरू करेंगे उसको इनिशियल पोजीशन, जहां खत्म करेंगे उसको फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। सो आपने u को माना 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपने कहा सर ये पॉजिटिव होगा। अब मुझे आप बता सकते हो यहां से इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहले बताओ, डायरेक्शन बताओ, डाउनवर्ड अपर या एंड डाउनवर्ड। सर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। कैसी है, हमने बोला सर डाउनवर्ड लगेगा, हमने बोला था ना एक्सेलरेशन नेगेटिव नीचे हो की तरफ जाएगा। लगेगा, तो नीचे की तरफ है। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। जी की वैल्यू जी। आपको पता है ना कितनी लेते हैं, जी होता है 9.8 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। कुछ सवालों में हम 10 इसको 10 भी ले सकते हैं, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आप देखोगे जहां कैलकुलेशन आसान हो, इससे आसान हो रही है तो इससे ले लो, इससे आसान हो रही है तो इससे ले लो, अगर सवाल में नहीं दिया है। पर जनरली आप देखते हो ये लेके सॉल्व कर लेते हो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है ना। अब मुझसे प्लीज ये मत पूछना सर 9.8 लेना या 10 लेना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। सवाल में देता है, नहीं देता तो आप सवाल में जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, इससे हो जाए तो इससे कर लेना, इससे आसान हो जाए तो इससे कर लेना, सर ठीक है 10 ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अप्रॉक्स वैल्यू आती है ना। हाँ अप्रोक्स आती है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आपका एक्सेलरेशन मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस जी। ये समझ में आया सबको, एक्सेलरेशन माइनस जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो आपका u हो गया पॉजिटिव। मान लो मैं यहां तक देख रहा हूं, मोशन a से b तक देख रहा हूं, अगर मैं मोशन a से b तक देख रहा हूं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पे बोलो जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी, यानी कि मैं माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप मुझे बता सकते हो इसकी हाइट कितनी है, ये कहां तक जा रहा है, ये हाइट निकाल सकते हो। अब आप, इजी है, अगर मैं आपसे पूछूं ये हाइट कितनी है तो ये हाइट निकाल सकते हो। जल्दी से बोलो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए हाइट निकालने सेकंड के लिए, इक्वेशन। ठीक है ना, कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, So s is equal to ut plus half H at is square. equal to UT plus half s is equal to square. ut plus half at हाफ square, 80 स्क्वायर। ठीक है ना। सर Okay. एक्सेलरेशन को बट जी आपको में टाइम बदल तो दो। पता नहीं है, यहाँ इसे कैसे यूज करोगे, हाइट निकालने के लिए इसे कैसे यूज करोगे, टाइम तो पता नहीं है। थर्ड इक्वेशन,
कौन सी यूज करोगे? थर्ड इक्वेशन सर। v C स्क्वायर square इज minus C square इक्वल्स equal to टू u GS. स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करोगे। क्यों? इससे क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्योंकि आपको टाइम तो पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो कौन सा यूज करोगे बोलो? 5 मीटर ये है वाला भाई, यूज 5 करोगे। मीटर, तो हाँ। यहाँ से आप बताओ, माइनस यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब मुझे फटाफट बताओ v कितना है? यहाँ पे v कितना है मेरा बोलो? जीरो Maximum height पे कितना है बोलो? जीरो। जीरो u कितना है मेरा? 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 10, u 10 है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। एक्सेलरेशन कितना है मेरा? -10 माइनस 10। तो ऊपर आ जाएगा ये मेरा -100 डिवाइडेड बाय -20। तो ये कट गया, 5 ये कितना आ गया हमारा? 5 मीटर मीटर। यस सर। आ गया ना? यस सर। यस सर। मैं अगर आपसे टाइम पूछता Yes, ए sir. से बी जाने का टाइम कितना लगेगा ए से बी जाने में? अगर मैं ध्यान V से equal to पूछूं U plus ए से बी में टाइम कैसे लगेगा, तो कौन सी इक्वेशन से? आप पहली वाली First इक्वेशन से equation. यूज कर First सकते हो ना, v equation. equals to फर्स्ट u plus इक्वेशन a। सर। So v is equal चाहो to तो आप टाइम इससे भी निकाल सकते U हो। अब plus तो क्योंकि AT. आपको एस पता चल चुका है, आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 80 स्क्वायर नहीं, सॉरी, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से निकाल लो। तो टाइम कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे? One v second. माइनस V u minus बाई U by a, T. है ना। ये टाइम आ जाएगा, v 0 है, u मेरा 10 है और एक्सेलरेशन -10 है, -10 है। तो टाइम आ जाएगा -10/10। ये क्या आ One- जाएगा? 1 1 सेकेंड। second। 1 ठीक है ना? second आएगा सर। 1 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा हमारा? 1 1 सेकेंड। 1 second. सेकंड। ठीक है, पिक्चर परफेक्ट है। नीचे Yes, से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है हमारा? 1 सेकेंड। ठीक है ना। 1 second. नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है हमारा? थैंक यू 1 सर। सेकेंड। ठीक है ना। ओके, थैंक यू यहाँ तक सर। नोट किया? हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? अच्छा टाइम हो गया इसलिए कह रहे हो थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहीं से चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ मोशन के आपको मिले, उसको आप देखना। ठीक है, ओके। टाइम हो गया क्या? हो गया, हाँ ठीक है। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। कल नहीं, अब तो Bye शायद bye, नेक्स्ट वीक sir. हमारी मुलाकात बाय होगी। सर। बाय एवरीवन, टेक Bye केयर। sir। ओके, बाय।